Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me तैमूर हसन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नस्ट एनईटी मैथ पोर्शन के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज। ये वीडियो आप लोगों के लिए नस्ट एनईटी मैथ की एंड गेम है फॉर योर 2025 एडमिशंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी अपना नस्ट का एनईटी 2 देना है जो कि आप लोगों का 2025 के अंदर होने जा रहा है, ठीक है, या अगर आप लोगों ने अपना नस्ट का एनईटी 3 देना है, या आप लोगों ने नस्ट का एनईटी 4 देना है, या उसके बाद आप लोगों का इंशाल्लाह 2025 के लास्ट पे दिसंबर में जाके एनईटी 1 भी होगा, तो इन तमाम एनईटीज के लिए ये वीडियो आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। ठीक है, इस वीडियो में पास्ट पेपर को डिस्कस किया जाएगा। ये आप लोगों के पास्ट पेपर की एंड गेम है, इंतहाई रेलिवेंट वीडियो है, इसको पूरा सुन लें। और जितने एमसीक्यूज डिस्कस करवाऊंगा एक एक एमसीक्यूज नस्ट के अंदर आया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होंगे, सेम यही क्वेश्चंस रिपीट होते होते हैं नस्ट के अंदर। पास्ट पेपर के काफ़ी एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। तो अगर तो आप लोगों ने अपना एनईटी 2 देना जो कि आप लोगों का फेब के अंदर हो रहा है, या एनईटी 3 देना है 2025 के अंदर, आप लोगों का एनईटी 4 भी 2025 के अंदर है, या 2025 के लास्ट पे दिसंबर में जाके एनईटी 1 होगा ना 26 एडमिशन के लिए, तो इन तमाम एनिटीज के लिए ये वीडियो आप लोगों को रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। खुद भी पूरा वीडियो देखना है और अपने स्टूडेंट जो अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स आपकी तरह के, उनके साथ भी शेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट, ये आप लोगों को मैं डिस्कस करवाऊंगा पास्ट पेपर, जो पास्ट पेपर उसका सोल्यूशन 2020 से लेके 2024 तक जितने एमसीक्यूज मैथ के अंदर आए हुए थे नस्ट के अंदर, उनको डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के पास्ट पेपर की एक सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है, ये उसी के रेलिवेंट आप लोगों को, उसी की एक वीडियो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने नस्ट एनईटी की एक प्रॉपर वे में, एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये नंबर मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, पर स्क्रीन पे भी आप लोगों को शो हो रहा है, इस नंबर को आप लोग नोट कर लें। अगर आप लोगों ने नस्ट एनईटी की तैयारी एक प्रॉपर वे में, स्केड्यूल में करना चाहते हैं, तो हमारा पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट होता है हर महीने। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एक हमारा 12 फेब के करीब करीब हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, 13-14 फेब के करीब करीब हमारा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के एनईटी 3 के लिए। अगर तो आप लोगों ने नस्ट का एनईटी 3 तैयार करना है 2025 एडमिशन्स के लिए, या अपना एनईटी का एनईटी 4 तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, या आप लोगों ने 2025 के लास्ट में एनईटी 1 होगा, या आप लोगों ने साथ में अपना ई कैट को टारगेट किया हुआ है, फास्ट को टारगेट किया हुआ है, आप लोगों ने जीके के टेस्ट को टारगेट किया हुआ है, तो हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन आप लोगों को हाईली हाईली रिकमेंडेड है, जिसमें आप लोगों को पाकिस्तान की तमाम टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। और ये देखिए, हम यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। मैथ की एंड गेम, मैथ के वन शॉट्स आप अगर देखेंगे ना, तो जो नस्ट का एनईटी 1 हुआ था ना, एनईटी 1 जो हुआ था 2024 के लास्ट में, जो 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक चला था, उस एनईटी 1 से पहले आप लोगों के लिए फिजिक्स की एंड गेम आई थी, मैथ की एंड गेम लेके आए थे, इंग्लिश की एंड गेम लेके आए थे। और सिमिलरली अभी एनईटी 2 आ गया ना, एनईटी 2 आप लोगों का आ गया, तो एनईटी 2 से भी पहले देख लें, फिजिक्स की एंड गेम आप लोगों के लेके आए, इंग्लिश की एंड गेम लेके आए, मैथ की एंड गेम लेके आए, और अब एंड गेम जो लेके आए हैं उसमें पास्ट पेपर का सारा पोर्शन कवर कर रहे हैं। नस्ट के तमाम ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट नस्ट के अंदर अपीयर होते हैं, तो उनके थ्रू हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके रेलिवेंट एमसीक्यूज अपने स्टूडेंट को करवाते हैं। और इस वीडियो में तो मैं एज इट इज़ वही एमसीक्यूज करवाऊंगा जो नस्ट के अंदर आए हुए हैं, ओरिजिनल पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस की है। अगर आप लोग नस्ट के एनईटी के एक प्रॉपर स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हैं ना, तो ये सेशन ज्वाइन कर लें। जस्ट 6000 वन टाइम आप लोगों को पे करना है। जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ना हो जाता, ये आप लोगों की फ़ी वैलिड रहेगी। आप लोगों को हमारे सेशन की एक्सेस मिलती रहेगी। हमारे सेशन में आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है। रिकॉर्डेड सेशन सारे सब्जेक्ट का, फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, ई कैट देना है, फास्ट का टेस्ट देना है, तो वहाँ पे भी बेसिक मैथ, आईक्यू का, ये तमाम रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे। अगर ई कैट देना है तो उसके अंदर केमिस्ट्री भी, कंप्यूटर साइंस भी, तमाम के तमाम लेक्चर्स आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे भी मिलेंगे। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस की एक्सेस मिलेगी। हमारे सेशन में डेली क्लासेस होती हैं 7 to 10:30 तक, हमारी डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, 6 दिन क्लासेस चलती हैं, एक दिन हमारा टेस्ट होता है। तो ये हमारे सेशन की ब्यूटी है, जिसमें आपको इतने फीचर्स मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज तमाम एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। फिर हमारी एक सीरीज होती है। सबसे पहले हम पता है क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, काफ़ी
काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं आपका NIT 3 के लिए बैच कब से होगा, हमें अब पता चला। तो इसलिए ये वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ कि हम ना सबसे पहले आप लोगों को करवा देते होते हैं सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस हमारा 2 से 3 महीने में खत्म हो जाता होता है, ठीक है। लाइव क्लासेस डेली होती है ना, डेली बेसिस पे 2-3 महीने में हम आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा देंगे। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी, टॉपिक वाइज एक चैप्टर को खत्म करवाया जाता है, फिर उसके रिलेटेड जितने पास पेपर के MCQs होते हैं, नस्ट में आए हुए हैं, फास्ट में आए हुए हैं, जीके के अंदर आए हुए हैं, ECAT में तमाम करवाए जाते हैं, ठीक है। फास्ट में तो आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं होता है, और जो आप लोगों के रेलिवेंट होते हैं उसी के मुताबिक आपको करवाया जाता है। तो वो आप लोगों का 2 से 3 महीने में सिलेबस खत्म होता है। उसके बाद हमारी रिवीजन फेज स्टार्ट होती है, जैसे ये आप लोगों की एक रिवीजन क्लास चल रही है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारे सेशन में ओरिजिनल पास्ट पेपर को करवाया जाता है कंप्लीट। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे क्वेश्चन बैंक तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पड़े हुए हैं कि किस किस तरह आते हैं। बहुत मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लेके आते हैं, और वो हम अपने स्टूडेंट को अपने प्रीमियम सेशन में दे रहे होते हैं। उसकी PDF फाइल शेयर कर रहे होते हैं, नोट्स विद सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको हमारे ऑनलाइन सेशन में मिलेगी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा। उसके बाद 2 से 3 महीने में फिर आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी। फिर आपका कंप्रिहेंसिव टेस्ट सेशन होता है, जिसमें चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, FLPs आपके होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। तो ये तमाम आपको हमारे एक ऑनलाइन प्रीमियम सेशन में दिया जाएगा। और ये फ़ी आप लोगों की हर महीने की फ़ीस या 2 महीने या 3 महीने की फ़ीस नहीं है। ये आप लोगों की फ़ीस 6 महीने की या 1 साल की नहीं, ये फ़ीस तब तक वैलिड होगी जब तक आपका डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। तो अभी आप लोग इस नंबर को नोट करेंगे, ऊपर भी स्क्रीन पर भी नंबर शो हो रहा है। सारे स्टूडेंट अभी वीडियो को पॉज करेंगे अगर आपने NIT 2 देने जा रहे हैं, या आप लोगों ने अभी NIT 3 में टारगेट किया हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस नंबर को नोट कर लेंगे। बाद में बहुत आप लोग इंशाल्लाह दुआएं देंगे, खुश हो जाएंगे। इस नंबर को नोट करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, डिटेल्स दें, तसल्ली करें अपनी। उसके बाद हमारे सेशन में आ जाएं। जस्ट 6000 यू हैव टू पे वन टाइम। आप लोगों को हमारे सेशन में एनरोलमेंट मिल जाएगी। तमाम रिकॉर्डेड सेशन भी ले लें, उसके अंदर लाइव क्लासेस की एक्सेस जो डेली हमारी चलती जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को हमारे एक प्रीमियम सेशन के अंदर मिलेंगी। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, जिसमें हम तमाम ओरिजिनल जो पास पेपर है नस्ट के, उसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। इसी तरह आप लोगों के लिए बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी कंटेंट लेके आएंगे, जिस तरह आपके लिए लेके आ भी रहे हैं। तो नस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 प्लस हमारे पास स्टूडेंट है, जो 1000 प्लस स्टूडेंट जिनका 2024 में एडमिशन हुआ। नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारे स्टूडेंट थे। नस्ट NIT 1 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। नस्ट NIT 2 हुआ, उसमें हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। NIT 3 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। उसके बाद पहली पहली मेरिट पोजीशंस पे आने वाले हमारे स्टूडेंट है। नस्ट में स्कॉलरशिप लेने वाले हमारे स्टूडेंट है। 1000 प्लस जाने वाले हमारे स्टूडेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, और किसी इंस्टीट्यूट का आपको इतना शानदार रिजल्ट नजर नहीं आएगा। दुआ है सबके इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अभी तक जो स्टैट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कितने हमारे स्टूडेंट टॉपर निकल रहे हैं। एक आधा टॉपर नहीं निकला है, एक आधा टॉपर नहीं है, एक आधे के 150 या 160 से ऊपर नहीं है, एक आधे बच्चे के 170 के करीब नहीं है। ये सारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला टॉपर हैं। NIT 1 में टॉपर, 2 में टॉपर, 3 में टॉपर, 160 प्लस। तो एक लाइन लगी हुई है, कभी नस्ट के अंदर जाना हो तो ज़रूर पूछेगा। हर डिपार्टमेंट के अंदर, सिक्स डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, हर कैंपस के अंदर आपको पासियां सबसे ज़्यादा नजर आएंगे। ये है पास एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट। तो क्यों? क्योंकि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करवा रहे होते हैं अपने सेशन में, तो उसका रिजल्ट भी फिर अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो नवाजता है, और अपने जो होते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये तमाम की तमाम चीज़ें वेट कर रही हैं। आप लोग हमारे सेशन में आ जाओ, बहुत खुश हो जाओगे। उसके बाद अब मैं आप लोगों को ये इसके करवा देता हूँ पास पेपर के MCQs। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। और हाँ, पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आता है। उसके बाद इसके कॉपी पेस्ट वर्जन आपको मिलेंगे। कई लोग होते हैं पास एजुकेशन सिस्टम की ताक में बैठे होंगे, वीडियो आएगी, इधर से कंट्रोल C करेंगे, जाके अपने खोपचे में कंट्रोल V कर रहे होते हैं। 5 MCQs करवा दिए, 10 करवा दिए। हम भी अपने स्टूडेंट को 10-10, 12-12, 14-14, 15-15 MCQs करवा रहे होते हैं, रेलिवेंट जो नस्ट के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। कोई कॉपी पेस्ट करने वाले लोग नहीं मौजूद होते हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेहनती लोग होते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन बैक जो होता है वो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं, उसके MCQs करवा रहे होते हैं। इधर से करते हैं कंट्रोल C, जाके अपने खोपचे में करते हैं कंट्रोल V, भाषण देते हैं लंबे लंबे, और ऐसे ड्रामे लगा रहे होते हैं स्टूडेंट के साथ। तो आप लोग, और फिर ऐसे इतने कम फ़ी और इतने ज़्यादा हमारे प्रीमियम सेशन जितना ना, इतना आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। जो आप लोगों को ड्रामा लगा रहे होगा ना 6,500-7 हज़ार का, चेक कर लीजिएगा कि वो हफ्ते में एक आधी क्लास कर रहे होंगे, हफ्ते में एक आधा ड्रामा लगा रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं कि हम पूरा सिलेबस खत्म करवा देंगे, ये कर देंगे। हफ्ते में एक आधे दिन क्लास रख लो तो उससे क्या सिलेबस खत्म होते हैं। तो बहरहाल एक अलग डिस्कशन है, फिर कभी करेंगे। बहरहाल आज के हम वीडियो को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे पहला MCQs है हमारे पास। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इफ A is 3, B is 4 and C is 5, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल।
लार्जेस्ट एंगल को हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही है, यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैक पेन को यूज करते हैं, ठीक है, ब्लैक पेन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है इक्वल टू 5 स्क्वायर है। तो क्या ये हमारे पास 9 + 16 इक्वल टू, ये हमारे पास 25 नहीं आ रहा, बिल्कुल 25 ही बन रहा है। तो ये 25 इक्वल टू 25 बना, तो इसका मतलब है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राई एंगल है, जिसमें एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, और बाकी एंगल कितने होंगे 45 डिग्री 45 डिग्री के, ऐसा ही है ना। तो इसलिए लार्जेस्ट एंगल कितना होगा 45 डिग्री, और जो लीस्ट एंगल होगा वो 45 डिग्री के दो एंगल होंगे। तो इसलिए लार्जेस्ट एंगल उसने पूछा था, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ साइन एक्स लेस देन जीरो, नेगेटिव है, साइन एक्स हमारे पास नेगेटिव आ गया, कॉट एक्स हमारे पास पॉजिटिव आ गया, टर्मिनल आर्म लाइज इन क्वाड्रेंट। तो टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है उसका रेसिप्रोकल को सिकन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे हमारे पास कॉज पॉजिटिव होता है कोसाइन का फंक्शन, और हमारे पास सीकन फंक्शन, ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो साइन कहाँ पे नेगेटिव है, पहले में तो पॉजिटिव है, ये नहीं हो सकता है, दूसरे में पॉजिटिव ये नहीं हो सकता, या थर्ड हो सकता है या फोर्थ, लेकिन आगे उसने बता दिया कॉट पॉजिटिव है, कॉट तो थर्ड में होता है। सो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, दैट इज सी ऑप्शन, थर्ड क्वाड्रेंट विल बी फॉर साइन नेगेटिव एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव। देन हमारे पास रियल स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज एंगल फॉर्म बिटवीन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास होता है जो हमारे पास एंगल होता है हॉरिजॉन्टल बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट, इसके दरमियान में एंगल होता है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन अबव ऑब्जर्वर, नहीं अबव तो नहीं होता, ये बिलो की तरफ होता है। तो वर्टिकल लाइन होती है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन अबव तो नहीं ना होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास क्या बनता होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारे पास बनता होता है, ये देखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये जो एंगल थीटा हमारे पास बनेगा ना, दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। सो हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है कि सीकेंट एक्स इक्वल टू 2 कॉज एक्स, देन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। तो सिंपल इज दैट, यहाँ पे सीकेंट एक्स, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज सीकेंट एक्स, ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 कोसाइन एक्स। तो आप लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सीकेंट एक्स की जगह पे मैं 1 अपॉन कॉज ऑफ एक्स लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 कॉज ऑफ एक्स के इक्वल, ऐसे ही है। तो यहाँ से 2 को इधर भेजते हैं, तो ये 1/2 हो गया और ये कॉज स्क्वायर एक्स हो गया। तो कॉज एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट विल बी स्क्वायर रूट 1/√2 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉज इनवर्स 1/√2, और ये एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगी, एक्स किस पे होता है, ये π/4 यानी 45 डिग्री पे होता है, 1/√2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू √2/2, ऐसे ही है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है यहाँ पे, तो इसको भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, दैट विल बी π/4। सो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी π/4, और दूसरा ये किस पे होता है 3π/4 पे होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बनेगा, बोथ ए एंड सी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ट्रू, साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2π है, बिल्कुल ठीक है। द पीरियड ऑफ कॉज एक्स प्लस 5 इज 2π, बिल्कुल कॉज एक्स है ना, आगे हमारे पास +5 आ रहा है, एक्स के साथ तो कुछ नहीं ना, तो इसलिए 2π होगा, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है पीरियड ऑफ साइन 3x आ गया ना, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, दैट इज 2π, दैट इज 2π। और इसी तरह हमारे पास बाकी सबके पीरियड्स कितने होते हैं, साइन एक्स का 2π है, कोसाइन एक्स का भी हमारे पास 2π होता है। उसके बाद जो हमारे पास सीकेंड है और जो हमारे पास को सीकेंड है, इन सब के पीरियड्स कितने होते हैं, 2π होते हैं। को टेंजेंट का और जो टेंजेंट है इनके पीरियड कितने होते हैं, पाई होते हैं मैथ की दुनिया में, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तो आ जाए ना 3x है, साइन का 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पीरियड पे डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर मान लो होता है x/3, अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, तो उधर पीरियड से मल्टीप्लाई होकर 6π हो जाना था। तो याद रख लो, साइन एक्स का पीरियड तो है 2π, साइन 3x का पीरियड होगा 2π/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पीरियड के साथ डिवाइड हो जाएगा। अगर है साइन x/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6π हो जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट कौन सी ठीक है, तो आप लोगों ने बताना, ये तीनों ही बिल्कुल ठीक है, तीनों ही बिल्कुल ठीक है, सब सही लिखी हुई थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 के कॉट एक्स हमारे पास को सिकेंड एक्स के इक्वल आ रहा है।
ठीक है, और जीरो लेस देन थीटा, थीटा जो है जीरो से बड़ा या इक्वल हो सकता है, 360 के दरमियान जा रहा है, तो कॉट एक्स इक्वल टू कोसिकेंट एक्स के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास से जो थीटा होगा, वैल्यू ऑफ एक्स जो होगी, वैल्यू ऑफ एक्स मतलब वो थीटा ही है ना, एंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल किसके इक्वल आएगा, उसकी वैल्यूज आपने बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ क्या है, दैट इज कोटेंजेंट एक्स इक्वल टू कोसिकेंट एक्स लिखा हुआ है, ऐसे ही है। कॉट को मैं लिख सकता हूँ कोसाइन एक्स अपॉन में साइन एक्स, ठीक है, और कोसिकन को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन, ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, ऐसे ही है। तो यहाँ से अब देखो, ये प्लस का साइन है, इधर आके माइनस को हो जाएगा, और साइन एक्स को मैं कॉमन ले लूंगा, और अंदर क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है या साइन एक्स इक्वल टू 0 है, या हमारे पास कॉस एक्स इक्वल टू 1 है। तो साइन एक्स हमारे पास 0 किस पे आता है, ये 0 डिग्री पे आएगा, 180 पे आएगा, और 360 पे आता है, ऐसे ही है। और कॉस एक्स किस पे आता है, ये हमारे पास 0 पे 1 आता है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, दैट विल बी 0, 0 पे और 360 पे। तो एंगल्स कौन कौन से बनेंगे, एक्स की वैल्यू 0 भी है, 180 भी है, 360 भी है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है विच इज यूज टू डिटरमिन द किबला, डायरेक्शन ऑफ किबला निकालनी हो तो उसके लिए हम यूज करते होते हैं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका होगा सी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एलिमिनेट टी फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए कोसाइन टी और वाई इक्वल टू बी साइन टी। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, टी को आप लोगों ने एलिमिनेट करना है, साइड पे करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू ए कोसाइन ऑफ टी। तो ये एक्स अपॉन में ए हमारे पास कॉज ऑफ टी बना, ठीक है। तो यहाँ से टी किसके इक्वल आ गया, कॉज इनवर्स एक्स अपॉन में ए आया, ठीक है। एक तो ये हमारे पास टी की वैल्यू है। अब इसको देखें तो y अपॉन में b और साथ में मैं साइन इनवर्स अप्लाई कर दूंगा तो ये t आएगा। तो ये दोनों t की वैल्यूज आई हैं, तो बताओ ये कहाँ पे है। एक साइड पे हमारे पास है साइन इनवर्स y अपॉन बी, और एक साइड पे है कॉज इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो कहाँ पे नजर आया, ये हमें नजर आया सी ऑप्शन के अंदर। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रायंगल हैज एंगल्स इन द रेशियो ऑफ। अब आपको पता है रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताती होती है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए साथ में एक्स को ऐड करना पड़ता है, और ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है। 5 + 9 एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, दैट विल बी 20। अब एक्स का वैल्यू हमारे पास 20 है। अब उसने क्या बोला हुआ, स्मॉलेस्ट एंगल बोला हुआ है, तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास कितना बनेगा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा 2x वाला। तो यहाँ पे 2 इंटू 20 कितना बन गया, 40 डिग्री। तो देखो यहाँ पे कहीं पे 40 डिग्री आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा लेस देन π/2, ठीक है, व्हेन कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू 0। अब सारे वो बताने हैं कि हमारे पास कॉज ये पूरा कब होगा, ये कब 0 के इक्वल होगा। तो आप लोगों को पता है कॉज ऑफ 90 पे हमारे पास 0 होता है, कॉज ऑफ 90 पे हमारे पास 0 होता है। तो थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो थीटा डेफिनेटली यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे ना, थीटा हम 0 पुट करेंगे, क्यों, तभी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस इंटू π/2 माइनस 0, ठीक है। और इसको हम क्या लिख लेंगे, ये कॉज ऑफ 0 ये हमारे पास कॉज ऑफ 90 बन जाएगा, सॉरी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ 90, ठीक है। π/2 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कॉज ऑफ 90 बना, और कॉज ऑफ 90 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब कॉज ऑफ 90 हमारे पास 0 बनता है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 के कॉस 30 माइनस साइन 60। वेरी सिंपल, कॉस 30 में हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2 माइनस साइन 60 पे होता है स्क्वायर रूट 3/2। ये कट गया तो कट के कितना आ गया, 0। सो राइट ऑप्शन विल बी 0। कई बच्चे जल्दी में 1 पे टिक लगाते हैं, जब प्लस माइनस कैंसिल होते होते हैं ना तो आंसर 0 आता है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होके चीज़ें कटती होती है ना तो आंसर 1 आता होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 3π/2, ठीक है, एंड कॉज थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन इट विल बी अब देखो हमारे पास वो कह रहे हैं कि कॉज थीटा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में है, तो 4 क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास लिखा हुआ है ये कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और इनटू साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा का कॉस थीटा लिख लिया, और प्लस जो टेंजेंट थीटा लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा अपॉन में कोसाइन ऑफ थीटा डॉट साइन ऑफ थीटा। तो ऊपर हमारे पास इसका यहाँ पे देखेंगे तो ये बन गया कोसाइन ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो एलसीएम आ गया कोसाइन स्क्वायर कोसाइन थीटा आ गया, तो यहाँ पे बन गया कोसाइन
स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे भी बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर 1 अपॉन कॉज ऑफ थीटा और 1 अपॉन कॉज ऑफ थीटा होता है सीकन थीटा के इक्वल। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 के हमारे पास जो ए सीकंड एक्स प्लस बी है, तो भाई है तो सीकंड एक्स ना, एक्स के साथ तो कुछ नहीं ना लिखा हुआ, ठीक है। तो सीकन का हमारे पास पीरियड कितना होता है, सीकन एक्स का पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई, सबका ही 2 पाई है एक्सेप्ट टेंजेंट एंड को टेंजेंट थीटा, इनका पीरियड कितना होता है, पाई होता है। बाकी सीकंड हो जाए, कोसाइन हो जाए, हमारे पास साइन हो जाए, और उसके अलावा हमारे पास को सीकंड हो जाए, इन सब के पीरियड्स कितने होंगे, 2 पाई होंगे। सो हमारे पास इसका भी ऑप्शन क्या बनेगा, जो ए सीकन एक्स प्लस बी है। हाँ, अगर तो होता ना सीकंड बी एक्स अगर होता तो सीकन एक्स का तो 2 पाई है, अब बी मल्टीप्लाई हो रहा है पीरियड पे, ये डिवाइड हो जाना था, फिर 2 पाई अपॉन बी बनना था, फिर इट कुड बी 2 पाई अपॉन बी, बट इट इज 2 पाई बिकॉज यहाँ पे सीकन एक्स है, एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है इफ ट्रायंगल ए बी सी, ए इतना हमारे पास है, बी हमारे पास इतना है, और यहाँ पे एरिया भी उसने दे दिया, देन हमारे पास साइन सी किसके इक्वल होगा। अब आप लोगों ने ये सिंपल एक रिलेशन याद रखा होगा कि एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 ए बी साइन ऑफ सी के इक्वल है। एरिया कितना दे दिया हुआ है, दैट इज 1.5, और हमारे पास 1/2 ए साइड कितनी है, दैट इज 2, और बी कितनी है 3 है, साइन सी वी हैव टू फाइंड आउट। और 3/2 यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे ये 1.5 अपॉन में 3 आ गया हमारे पास, इक्वल टू साइन ऑफ सी आ गया। ऐसे ही है, तो साइन सी हमने निकालना है 1 अपॉन यहाँ पे ये 30, तो 15/30 कितना बनता है, 1/2, तो साइन सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, दैट विल बी 1/2। सो राइट ऑप्शन विल बी 1/2 को 0.5 लिखा जा सकता है, सो इट विल बी अल्फा ऑप्शन। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है कि सोल्यूशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 विल बी। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास साइन एक्स जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो यू कैन राइट ना 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 है, साइन उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो साइन एक्स किस पे 1 हमारे पास होता है, ये हमारे पास बनेगा पाई बाई टू प्लस 2 एंड पाई उसका मल्टीपल। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1/2। साइन एक्स किस पे 1/2 होता है, याद रख लें, एक तो ये 30 डिग्रीज पे होता है और दूसरा 150 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कोई ए बी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल है, बोथ ए एंड सी, ईटा ऑप्शन ई ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का नस्ट के अंदर ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगेन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख लें। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पहले इसको मिला के लिख लेते हैं, दैट इज सीकंड π/2 माइनस थीटा लिखा हुआ है, और प्लस का साइन है यहाँ पे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा अपॉन में को सीकंड इंटू पाई/2 माइनस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये ऊपर वाला cos π/2 माइनस थीटा एज इट इज सीकंड है, सीकंड 1/सीकंड है ना, 1/सीकंड है, यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ये नीचे सीकंड है, 1/सीकंड है, 1/सीकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉज लिख सकता हूँ, तो कॉज आगे एंगल तो वही है पाई/2 माइनस थीटा, राइट, ठीक है। और इसी तरह प्लस, अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। 1/कोसीकंड है, 1/कोसीकंड को क्या लिख सकता हूँ, साइन साइन पाई/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कॉज इंटू कॉज एंगल तो सेम है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर पाई/2 माइनस थीटा, राइट, प्लस साइन इंटू साइन क्या बन गया, साइन स्क्वायर, आगे एंगल तो सेम है पाई/2 माइनस थीटा, तभी तो हमारे पास ये स्क्वायर बन सकता है ना, मल्टीप्लाई करके पावर्स ऐड हो गई। अब आप लोगों को एक आइडेंटिटी पड़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे ये मैंने बार बार आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है कि यहाँ पे एंगल शुड बी सेम। अगर लिखा हुआ है ना साइन एक्स प्लस टू, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2/2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2/2, एंगल सेम आ गया, एक्स प्लस 2/2 एंगल सेम आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया और प्लस हो रहे हैं तो 1 आएगा। तो यहाँ पे ये पूरी चीज किसके इक्वल आएगी, ये पूरी चीज 1 के इक्वल आएगी, पूरी चीज इक्वल टू 1 आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम आ गया, तो इसलिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। मैं अगेन ये चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारे पास कॉस कॉस आगे ये पाई/2 माइनस थीटा लिखा हुआ है ना, नीचे 1/सीकंड है, ये ऊपर जाके कॉज इसको लिख सकते हैं ना, 1/सीकंड है जिसकी जगह पे कॉज लिख सकते हैं, तो कॉज इंटू कॉज कॉस स्क्वायर बन गया, और आगे क्या आया प्लस, तो यहाँ पे क्या था साइन पाई/2 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो 1/कोसीकंड है, 1/कोसीकंड क्या लिख सकते हैं, साइन, तो ऊपर भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, डन हो गया। अच्छा,
यहाँ पे अब ये नहीं है, अब आपके पास एक ऑप्शन यूट्यूब पे मौजूद है, अल्लाह ने सेंसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह दी हुई हैं कि आप लोग वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते होते हैं। अब ये नहीं है कि एक अब इस क्वेश्चन को मैं 3 दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, ये हो गया, अब दोबारा मैं रेस करके फिर मैं करवा दूं, तीसरी दफ़ा भी करवा दूं। भाई अब एक वीडियो रिवाइंड का ऑप्शन है ना, ठीक है। अब कई लोग ड्रामा लगाते हैं एक क्वेश्चन को ना वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए ना, ऐसे ही मतलब एफिशिएंट बनने के लिए ना, कुछ खुद को बनाने के लिए एक चीज़ को बार बार करते हैं। तो मैं ऐसा अपने स्टूडेंट के साथ ड्रामा नहीं लगाऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को तमीर बांधी है ना, वो तो आप लोगों को कंपेन की है सेशन की, कि आप लोग सेशन में आए। क्यों कंपेन की है, क्यों बताते हैं सेशन का? क्योंकि हमारा सेशन आप लोगों को रेलिवेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो कई लोग अब यही मैं आप लोगों को इसमें 100 MCQs करवाता हूँ, 90 करवाता हूँ, 150 करवाता हूँ मिसाल के तौर पर। अब यही 100 पे ना मैं आप लोगों को 9 घंटे की भी वीडियो बनवा दूँ, ठीक है। अब वो टाइम वेस्टेज है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट हमारे चैनल पे आपको क्रिस्पी वीडियोस मिला करेंगी। अगर लेंथी भी वीडियो नजर आएगी ना, तो उसमें वाकई कंटेंट होगा। लोग आपको अगर कोई 6 7 8 9 घंटे 11 घंटे की बताएंगे, तो अंदर पढ़ाना चलाना कख नहीं आता होता है, कुछ भी नहीं। एवं ही एक क्वेश्चन लिखा हो, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट हो। भाई अल्लाह ने एक यहाँ पे ऑप्शन बना रखी है, ठीक है, वो यूट्यूब पे एक ऑप्शन है कि आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लो। अगर अब ये मैंने क्वेश्चन करवाया, किसी बच्चों को नहीं समझ आया, वो वीडियो को डबल टैप पीछे करेगा ना, वो यूट्यूब पे वो स्क्रीन पे ऐसे ही वो 5 5 सेकंड पीछे हो जाता है। ये तो सबको ही पता होगा। कोई मेरे जैसा शहजादा बंदा भी होगा ना, उसको भी बिल्कुल, जिसको पता भी नहीं है चलाना चलाना, वो भी उसको कर लेता है, ठीक है, इतना पता होता है। अब मैं ये क्वेश्चन हुआ क्लियर? देखो मेरी कोशिश है मैं आपको बहुत ही एफिशिएंटली ये चीज़ें करवाऊं, और मैं आपको ये कर दूं। वो अगर भाषण लंबे लंबे करवाना चलवाना कख नहीं, करवाना चलवाना कॉपी पेस्ट, भाषण बड़े लंबे चौड़े। तो बहरहाल क्या हम बात पे रहते हैं फिर हमें गुस्सा आएगा इस। बहरहाल देखो इधर, पीरियड ऑफ y इक्वल टू ए टेंजेंट बी एक्स इज इक्वल टू, अब पीरियड इसका निकालना। अब यहाँ पे याद रखो हमारे पास जो टेन ऑफ एक्स का पीरियड होता है, टेंजेंट ऑफ एक्स का पीरियड हमारे पास कितना होता है? पाई होता है, ठीक है। टेंजेंट ऑफ एक्स का पीरियड हमारे पास पाई होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ टेंजेंट ऑफ बी एक्स है, तो भाई बी जो इसके साथ आ गया ना, अब इसको पीरियड पे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो पाई पाई बाई बी होगा हमारे पास, बिल्कुल होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है साइन एक्स कॉज एक्स टैन एक्स, और ये सारा लिखो कहीं ना कहीं पे याद रख लेना। अगर इतना लंबा चौड़ा ऐसे लिखा हो ना, तो उनके रेसिप्रोकल अंदर मौजूद होते हैं, और ये कट के 1 के इक्वल आता होता है। बड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स, ठीक है। साइन ऑफ एक्स का को सीकन होता है क्या? ये लिखा हुआ है, तो को सीकन की जगह 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स लिख लिया, ठीक है। ये देखो ना, साइन एक्स को सीकन से कैंसिल हुआ, कॉस सीकन से कैंसिल हुआ, टैन कॉट से कैंसिल हुआ, ऐसे ही है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट किससे कैंसिल होगा? को टेंजेंट, को टेंजेंट को क्या लिख लेते हैं? 1 अपॉन टेंजेंट। उसके बाद कॉज ऑफ एक्स लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, साथ में सीकन है, सीकन को 1 अपॉन कॉज लिख लो। सारे कट के क्या 1 आया? बिल्कुल आया। एक आया, बिल्कुल आया। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इफ साइन एक्स एंड कॉज एक्स हैव सिमिलर वैल्यू बट ऑपोजिट इन साइन। तो यहाँ पे याद रख लो साइन और कोसाइन किस में ऑपोजिट साइन होंगे। तो ये आप लोग जानते हुए हो कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या प्रॉपर्टी है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है, फोर्थ की क्या है। तो कुछ ना प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये प्रॉपर्टी है, इसमें सारे पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव हैं। सेकंड की ये होती है कि यहाँ पे ऑपोजिट साइन होते हैं, ऑपोजिट साइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, यहाँ पे साइन का पॉजिटिव होगा और कोसाइन नेगेटिव होगा। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, बोथ नेगेटिव, यहाँ पे बोथ नेगेटिव है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा और कॉस पॉजिटिव होगा। तो मुझे बताओ बोथ पहले में क्या दोनों ऑपोजिट साइन हो सकते हैं? सिमिलर बट ऑपोजिट साइन नहीं भाई, पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद क्या, ये क्वाड्रेंट थर्ड में तो दोनों नेगेटिव होंगे, ऑपोजिट साइन थोड़ी ना बनेगा। किस में आएंगे, किस में आएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन सकता है। सेकंड में साइन पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव और कोसाइन थीटा नेगेटिव होगा। तो इसलिए ऑपोजिट साइन आए तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोसाइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 लिखा हुआ है। अब इसको आप लोगों ने एक्स को फाइंड आउट करना है। सो सिंपल, यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस, यहाँ पे ये ब्लैक को यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है दैट इज 1 माइनस, यहाँ पे दैट इज रिटन एज 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन में क्या लिखा हुआ है? कॉस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/3 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा अब ये जो हमारे पास 3 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? आप लोग जानते हैं, अब इतना मैथ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि आप लोग स्क्वायर रूट 3 अपॉन इस 3 की जगह पे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, कैंसिल होकर वही आ जाएगा। तो इसको क्या मैं लिख सकता? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोसाइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, बिल्कुल लिख सकता। तो अब आप लोगों ने देखना है किस पे इसकी वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 बनती है। यहाँ पे देखें, अगर मैं 90 पुट करता हूँ, 1 माइनस साइन ऑफ 90 1 माइनस 0, तो ये 0 तो नहीं बन सकता, ये नहीं होगा। 60 पुट करते हैं, स्क्वायर रूट 3/2, 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 नहीं बन सकता। अगर मैं 30 पुट करता हूँ 1 माइनस 1/2, तो कितना बना हमारे पास? ये हमारे पास बना -1/2। ऐसे ये कितना बना?
-1/2 ऐसे ही है। 1 में से 1 - 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/2 बनेगा, बनेगा ना, प्लस का बनेगा। ये देखो, अगर मैं 30 पुट करता, 1 माइनस साइन ऑफ 30 1/2 आ गया। नीचे कोसाइन ऑफ 30 कितना होता है, √3/2 होगा। तो ऊपर हमारे पास एलसीएम 2 आ गया, तो 2 - 1 और नीचे क्या आ गया, √3/2। तो ये हमारे पास किससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 1/2 और ये 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या हमारे पास बचेगा 1/√3। यस, राइट ऑप्शन विल बी 30 डिग्री। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर ये सारे एंगल पुट करो। इस इक्वेशन में ये भी पुट करो, 60 वाला भी पुट करो, 30 वाला पुट करो। किस पे ये 1/3 स्क्वायर रूट दे रहा है, वो 30 डिग्री पे दे रहा है, प्रूव करके दिया है। उसके बाद हमारे पास डोमेन ऑफ कोसेकेंट एक्स हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास क्या 2k+1 वाला नहीं होगा, ये हमारे पास नहीं होगी। इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास होगी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस के पाई। यानी कि हमारे पास इसकी जो डोमेन बनेगी वो कहाँ कहाँ पे बनेगी, वो हमारे पास यहाँ पे 0। जो को सीकन है ना, बेसिकली वो हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन 0 और 180 नहीं होना चाहिए, यानी सारे रियल नंबर होंगे। माइनस के पाई का जो होगा इंटीजर, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर रेडियस ऑफ स्क्राइब सर्कल व्हेन साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। अच्छा, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, याद रख लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, वो √3/4 इंटू जो साइड है उसका स्क्वायर आप लोगों ने करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ स्क्वायर सर्कल। रेडियस ऑफ स्क्वायर सर्कल क्या होगा, R1 = डेल्टा अपॉन S माइनस ए कर लो, या S - A1 कर लो। ठीक है, तो R1 = डेल्टा, तो नहीं पता है, डेल्टा इधर से निकाल लेंगे। ठीक है, स्क्वायर सर्कल का ये एरिया होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पे √3/4 आया, साइड कितनी है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये 4 से कैंसिल हो गया, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया विल बी √3। क्लियर है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये √3 ऊपर मैंने पुट किया, नीचे एस सब निकालते हैं। एस कैसे निकालेंगे, एस हम निकालते होते हैं a प्लस बी, वो सारी साइड्स को हम ऐड करेंगे, तो 2 + 2 + 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो 6/2 दैट विल बी 3। तो एस हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 माइनस एक साइड 2 ले ली, तो R1 हमारे पास कितना आया, √3/1। सो दैट विल बी √3। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3, 4 एंड 5। ठीक है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितनी आ रही हैं, 3, 4 एंड 5 आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विच इज नाइदर ग्रेटेस्ट नॉर लीस्ट। यानी साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है जो कि ना तो ग्रेटेस्ट है ना ही लीस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, साइन थीटा की हमने वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, साइन थीटा की। तो यहाँ पे देख लें, हमारे पास ये ट्रायंगल कौन सी गिवन है, दैट इज 3, 4, 5। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 5 स्क्वायर। यस, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास साइड बनेगी, ये हमारे पास साइड कितनी बनेगी, दैट विल बी 5। ठीक है, और ये हमारे पास कितनी साइड बनेगी, दैट विल बी 4, और ये साइड हमारे पास होगी 3। तो यहाँ पे देखें, ना तो वो ग्रेटेस्ट है, ना तो ये वाला एंगल है, 90 भी नहीं है, ये 90 एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास एंगल कौन सा होगा, ना ही लीस्ट है ना ही ये लीस्ट है, ये वाला भी नहीं है। तो एंगल हमारे पास ये वाला होगा, ये वाला एंगल होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर, अब इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा 4 अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये वाला 5, तो 4/5 कहाँ पे है, बीटा ऑप्शन में। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज कि विच रिप्रेजेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है टेंजेंट थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, और साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, और कॉस पॉजिटिव होता है थर्ड में, नहीं। कॉट पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है। कॉस भी पॉजिटिव है, नहीं भाई, कॉट तो पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव नहीं होता, ये बात गलत होगी। टैन पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, बिल्कुल ये बात ठीक है, समझ में आ रही है। उसके बाद टैन पॉजिटिव, ठीक है। को सीकन हमारे पास पॉजिटिव नहीं भाई, को सिकन तो जाके सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो ये बात गलत होगी। तो ओनली ऑप्शन इज सी ऑप्शन। उसके बाद है इन विच क्वाड्रेंट। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चक्कर लगवाना चाह रहा है, कैसे चक्कर है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है ये जो 1404 डिग्री है, इसको हम जज कैसे करेंगे। यहाँ पे अगर एक राउंड ट्रिप हमारे पास पूरा होगा तो 360 कवर होंगे। फिर दूसरा राउंड ट्रिप हमारे पास कंप्लीट होगा तो कितने होंगे, 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 720 हो जाएंगे भाई। पहले राउंड ट्रिप में 360 होंगे, दूसरे में 720 होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। पहले ट्रिप के बाद कितने हुए, 360 डिग्री हुए। दूसरे राउंड ट्रिप के बाद कितने हो जाएंगे, 720 हो जाएंगे, 720 हो गए। उसके बाद जो तीसरा हमारे पास होगा उसको फर्दर आप 360 को ऐड करते हैं तो ये 1440 बनता है ना, देख लेते हैं। 720 360 तो हमारे पास कितना बन गया, 0, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे ये 10 बन गया, 1080 बन गया ना, 1080 सॉरी, कितना बन गया, 1080 बन गया। अच्छा,
उसके बाद हम इसके अंदर फर्दर एक 360 का ट्रिप ऐड करेंगे, 360 का एक ट्रिप ऐड करेंगे। तो हमारे पास 1080 में 360 को फर्दर ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा, ये हमारे पास 14 1, तो 1440 बन गया। 1440, अब 1440 कहाँ पे बनता है, यहाँ पे करके कहीं पे बनेगा, ठीक है। 1440 यहाँ पे बनेगा। नहीं समझ आ रही तो 90 को माइनस कर लो भाई, 90 को माइनस करके इधर तो पहुंच जाओ ना, इधर पहुंच जाओ। तो ये 0, 14 में से ये माइनस करेंगे तो दैट विल बी 5, और यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 1, 1350 यहाँ पे है। 1350 यहाँ पे तो डेफिनेटली 1404 तो यहाँ पे ही कहीं पे बनेगा ना, यहाँ पे फोर्थ में बनेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है, ये फिर चेक करना पड़ेगा ना आपको, चक्कर लगाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा। पहले में 360 है, दूसरे में 720 है, फिर 1080 है, फिर 1440 है, 360 ऐड करते जाओ, ठीक है। अब जुबानी थोड़ी है, अब कोई बच्चा बैठ के इसका चार्ट बना ले भाई, पहले में इतना, दूसरे में इतना, उधर जाके मिक्सअप हो जाए, तो भाई एट द स्पॉट उधर ये चीज़ें कर लेना आराम सुकून से, तहम्मुल मिजाज से आप लोगों ने ये चीज़ें कर लेनी है। मतलब 360 को ऐड करते जाओ, सिंपल इज दैट। अगर थोड़ी रट्टा लगा के जाओ इन चीज़ों को, रट्टा लगाने वाली कोई और चीज़ें हैं, ठीक है, उसको याद रख लो। ऐसी चीज़ों को उधर भी कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। उसके बाद रेंज ऑफ, अच्छा रेंज ऑफ हमारे पास जो साइन है, अब अच्छा आपको पता है साइन की रेंज मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, -1 के। भाई -5/2, और अंदर साइन ऑफ आगे क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना बन गया, +5/2 बन गया, और फिर -5/2 अंदर फिर क्या पुट करेंगे, +1 पुट करेंगे, ठीक है। इसकी रेंज जो निकालनी है, तो ये -5/2 बन गया, तो इसकी जो रेंज होगी -5/2 से लेके +5/2 तक होगी। कहाँ पे दिख रहा है, बीटा ऑप्शन में दिख रहा है। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जनाब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज A = 3, B = ये है, देन R1 को निकालना है। अच्छा, अब R1 को निकालने का हमारे पास तरीका क्या होता है, R1 हमारे पास होगा डेल्टा अपॉन में S-A1, ठीक है, S-A होगा हमारे पास। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, एस हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। एस हम कैसे निकालेंगे, एस हमारे पास होगा, सारी साइड्स को ऐड कर लें। अब साइड्स हमारे पास क्या क्या गिवन है, साइड्स हमारे पास है 3 4 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये 7 + 5 12/2 दैट विल बी 6, तो एस हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे R1 = डेल्टा नहीं पता है, तो डेल्टा हमने यहाँ पे निकाल लेना है। तो ये हमारे पास जो डेल्टा होगा वो हम किस फार्मूला से निकालेंगे, 1/2, आगे जो हमारे पास साइड्स गिवन है ए बी, ठीक है, ए बी साइड्स इंटू जो हमारे पास ए बी साइड होगी 1/2 इंटू जो ए बी साइड है, ए बी कितनी है, 3 × 4 गिवन है, ये हमारे पास ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 2 ज़ा, और एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 6। तो यहाँ पे एरिया की जगह पे 6 पुट किया, एस की जगह पे 6 पुट किया, -A की जगह पे 3 पुट किया, तो R1 विल बी 6/3 दैट विल बी 2। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 होगी। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इफ अ 4 फीट टॉल गर्ल इज स्टैंडिंग 4 फीट अवे फ्रॉम अ ट्री, ठीक है। एक 4 फीट टॉल गर्ल है, वो खड़ी हुई है, ठीक है, किससे दूर, वो स्टैंडिंग 4 फीट अवे फ्रॉम अ ट्री, यहाँ पे कोई एक ट्री है, यहाँ पे ट्री है, उससे अवे यानी कि इतना ही वो दूर है, यानी 4 फीट की वो खुद है और 4 फीट अवे खड़ी हुई है, ठीक हो गया, इस ट्री से। ये क्या है हमारे पास, ये ट्री है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को निकालना है। ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर से नीचे, जो नीचे से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे बनता है, ठीक है। तो ये हमने निकालना है। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना, ये एंगल भी 45 का होगा, ये एंगल भी 45, तो डेफिनेटली एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, दैट विल बी 45 डिग्री। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट π/2 प्लस थीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, याद रख लो। टेंजेंट π/2 प्लस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा। इसके लिए आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो tan का ऑड मल्टीपल है, तो tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोटेंजेंट में। तो थीटा π/2 प्लस थीटा है, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेकंड में tan नेगेटिव, तो माइनस कॉट ऑफ थीटा आ गया, तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। टेंजेंट थीटा हमारे पास इतना है, थीटा डज नॉट लाइक इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, फाइंड सीकन थीटा। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर नहीं है तो सीकन पॉजिटिव तो नहीं होगा ना, तो ये वाली तो वैल्यू वैसे ही निकल गई भाई, पॉजिटिव नहीं है ना। अब हमारे पास या अल्फा है या बीटा है। वैसे सोचो कि सीकन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो क्या ये डेल्टा ऑप्शन हो सकता है, यानी कॉस अगर हमारे पास 5/3 होगा, 5/3 होगा, ठीक है, तभी उसका सीकन हमारे पास 3/5 बनेगा ना, राइट ना। तो क्या ये भी ऑप्शन हो सकता है, क्या कॉस की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है, नेवर। तो अल्फा ऑप्शन वैसे ही राइट ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ये वैसे ही ना क्वेश्चन को मैंने जज कर लिया इधर से, ठीक है, कितना टाइम बच गया। वैसे इसका राइट वे क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
मतलब इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ना, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है। अब यहाँ पे 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 9 आ गया, एलसीएम हमारे पास 9 आएगा, तो ये 9 प्लस 16 इक्वल टू 25/9 आ गया, ऐसे ही है। तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा निकला, तो सीकेंट थीटा हमारे पास कितना निकल आएगा, सीकेंट थीटा विल बी 5/3। अब ये 5/3 आया, क्योंकि फोर्थ में नहीं है तो साथ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में नहीं है, ठीक है, फर्स्ट में भी नहीं है, क्योंकि फिर tan थीटा पॉजिटिव होना था ना, tan थीटा फिर पॉजिटिव होना था अगर फर्स्ट में होता था, तो ये भी नेगेटिव है, तो मतलब कहीं पे ये सेकंड और थर्ड की बात हो रही है। थर्ड में भी नहीं है तो ये सेकंड में होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड में हमारे पास tan पॉजिटिव होना था, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बात हो रही है, और यहाँ पे सीकंड और कॉज नेगेटिव होते हैं। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। दो वेज बता दिए, एक वे क्या बता दिया है एक वे बताया है कि ये वाला आइडेंटिटी यूज करके निकाल लो, और फोर्थ में नहीं है तो नेगेटिव सा लगा दो। दूसरा ये बताया कि भाई सीकंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस 5/3 होगा, तो सीकंड 3/5 है ना, तो क्या ये 3/5 वाला हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसका कॉस क्या बन रहा है, 5/3 बन रहा है, राइट। और पॉजिटिव नहीं हो सकती है, वैसे एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास ओनली ऑप्शन लेफ्ट दैट इज अल्फा, सो वी विल गो फॉर अल्फा ऑप्शन। The next question we having is find the radius of a circle with central angle 90 and arc length 1.5 centimeter. You know that you have to find just the radius, and we know about the arc equation, which is s equal to r theta. And what is arc? That is 1 upon 1.5, and r we have to find, and theta is what, that is 90 degree. You can say pi 2 radian, right? That will be 1 upon 1.5, 1.5 divided by pi by 2, right? That will become what? That will be 1.5 multiplied by 2 by pi. 2 by pi. So you can say 1.5 into 2, that will rise to 3 now, and pi is what? That is 3.14. So that is nearly equal to 1. That is nearly equal to 1, and nearly equal to 1 is 0.95. So we will go for beta option. The next question is that is very famous question, important question. We have to convert into sum to product. We are going to convert sum to प्रोडक्ट, सम इनटू प्रोडक्ट, एंड वी नो दैट कि जो हमारे पास साइन का रिलेशन होता है वो ये होता है, साइन ऑफ ए, यानी साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी किसके इक्वल है, ये टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, ठीक है, डॉट कॉज ऑफ एल ए माइनस बी अपॉन में 2 होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टू साइन, ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है टू साइन, साइन टू ए प्लस साइन टू बी, तो इसको हम किसके इक्वल लिख लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास टू साइन टू ए प्लस टू बी अपॉन में 2, ठीक है, डॉट कॉस 2a माइनस 2b अपॉन में 2। अब ऊपर से भी 2 को कॉमन ले लो, ऊपर से भी 2 को कॉमन ले लो, और 2 से कट जाएगा, तो इधर बचेगा 2 sin a प्लस b, ठीक है। देखो ना, ऊपर से 2 कॉमन है, नीचे वाले से 2 से कैंसिल हो गया, डॉट कॉस सेम इधर होगा, इधर a माइनस बी बनेगा। तो ये देखो कहीं पे आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कहीं पे, क्या इधर नजर आया, नहीं नजर आया, यहाँ पे साइन, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉस आ गया, ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये नजर आ रहा है, डेल्टा ऑप्शन में ये भी नहीं हो सकता, ए माइनस बी थोड़ी ना है, तो ये 2 sin a+b और cos a माइनस बी में नजर आया, सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब सो सिंपल, ये हमारे पास क्या बन सकता है, ये cos 2 अल्फा के इक्वल बनता होता है, cos 2 अल्फा की आइडेंटिटी भी याद रख लो। वैसे इसका तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोसाइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोसाइन स्क्वायर अल्फा, राइट। ऊपर एलसीएम वी विल गेट दैट इज कोसाइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे बनेगा कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। और नीचे सेम गोज फॉर डिनोमिनेटर, कॉस स्क्वायर अल्फा नीचे आ गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा नीचे बना, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर की दुनिया में बना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1, एंड यू नो दैट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल होता है कॉस 2 अल्फा के। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बीटा ऑप्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी इसके इक्वल भी आया, क्या सी ऑप्शन भी है, बिल्कुल है। सो राइट ऑप्शन विल बी most relevant, most appropriate will be E option, that is both B and C, right, right। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास 36 वाला है कि कॉस पाई बाई 6 माइनस एक्स गिवन है, और साइन ये है, तो सॉल्व फॉर एक्स।
एक्स के लिए निकालना चाह रहे हैं हम। तो यहाँ पे अब आपको पता ही है कि इनके एंगल्स क्या आ रहे हैं। यहाँ पे इसका पाई बाय सिक्स, इसका पाई बाय सिक्स आ रहा है। तो यहाँ पे ये 90 के इक्वल होंगे। को रेशियोज अगर ये इक्वल लिखा हुआ है तो इनकी को रेशियोज अगर इक्वल आ रही हैं तो इनके एंगल का सम 90 के इक्वल होता है ना। ये आइडेंटिटी पड़ी हुई है। पाई बाय सिक्स माइनस एक्स प्लस पाई बाय सिक्स प्लस टू एक्स। तो एंगल किसके इक्वल आएगा? पाई बाय टू के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि को रेशियोज सेम आ रही हैं। ठीक है, साइन 20 कॉस 70 पे इक्वल, साइन 30 और कॉस 60 पे इक्वल, राइट ना। तो इसी तरह एंगल ये दोनों सेम लिखी हुई हैं को रेशियोज, तो इनके एंगल का सम 90 डिग्री होगा ना। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो ये पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई सिक्स, ये 2 पाई बाई 6 हो गया। और माइनस एक्स प्लस तो ये प्लस एक्स हो गया इक्वल टू पाई बाई, सॉरी पाई बाई 9 किधर लिखते हैं, पाई बाई 2, 90 मैंने लिखना था ना, ये पाई बाई 2। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? दैट विल बी पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2, तो ये कैंसिल होकर पाई बाई 3 बना। तो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, पाई उधर जाके डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास कितना बनेगा? ये प्लस हो रहा है, सॉरी, दैट इज गोइंग टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये हमारे पास क्या बना? पाई बाई 3 सर क्या कर रहे हैं? इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखो x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 6। तो 3 पाई माइनस यहाँ पे 2 पाई आ गया। ठीक है, तो कितना बना? पाई बाई 6 बना। तो राइट ऑप्शन विल बी पाई बाई 6। तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे हमने क्या किया। ये एंगल, ये इनकी को रेशियोज क्या लिखी हुई है? इक्वल लिखी हुई है। इक्वल है तो इनके एंगल का सम किसके इक्वल आएगा? 90 के इक्वल आएगा, पाई बाई 2। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे सिंपल मैंने एक्स को साइड पे किया, दैट विल बी पाई बाई 6। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आप लोगों का काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रिमेंबर स्टूडेंट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस आयोटा की पावर 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अंदर स्क्वायर का फॉर्मूला आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा ए का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, सॉरी नॉट आयोटा, दैट इज वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया? दैट विल बी वन का स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया प्लस आयोटा का स्क्वायर बन गया। ठीक है, प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वन प्लस आयोटा। क्लियर है? और ऊपर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास वन और आयोटा किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट माइनस वन के। तो यहाँ पे ये हमारे पास कितना बनेगा? ये हमारे पास -1 बनेगा। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, और ये -2 आयोटा आ गया। ऐसे ही है, तो ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया? ये -2 आयोटा की पावर 2 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो क्या आ गया? -4 आ गया। सो -4 इज वेयर दैट लाइज इन बीटा ऑप्शन। तो बीटा ऑप्शन विल बी right option. Next question we having is question number 38। ये डी मॉर्विस थ्योरम के अंदर से क्वेश्चन आ गया। आपको पता है इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कुछ गिवन है? हमारे पास यहाँ पे गिवन है जनाब cos ऑफ 36, cos ऑफ 36 है। तो इसको ये आपको पता है ना, डी मॉर्विस थ्योरम होता है कोसाइन ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज़्ड टू पावर n है। इसको लिखा जा सकता है कोसाइन एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, राइट? ओके, तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा? इसको हम लिख लेंगे कोसाइन 15 इंटू 36, 15 इंटू 36। अब ये आ गया हमारे पास 5 6 30 15 18 आ गया, 16 13 तो 6 14, तो ये हमारे पास बन गया 540। ठीक है, तो 540 डिग्री बना हमारे पास, और प्लस आयोटा साइन 540 डिग्री बना। ऐसे ही है। अब 540 कहाँ पे बन रहा है भाई? 540 बनेगा, पहला एक चक्कर पूरा किया 360 आया। 360 के अंदर अगर हम ऐड करें, 360 के अंदर अगर मैं 90 को ऐड कर दूं, 0, तो ये 15 1, तो ये 450 बनता है। 450 में मैं दोबारा 90 को ऐड कर दूं, 0, तो 14, तो 540, तो कहीं पे यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? इस लाइन पे आ रहा है, सेकंड में यहाँ पे। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो कॉज है 180, 180 पे आ रहा है ना, 180 मतलब 180 एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 180 पे कॉस किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। और साइन की वैल्यू क्या होती है? आयोटा बाहर का बाहर रहा, और साइन 40 180 पे कितना होता है? 0 होता है। साइन 0 पे भी 0, साइन 180 पे भी 0, और कॉस 0 पे भी 1, और कॉस 180 पे -1। सो वी विल गेट -1, -1
और प्लस आयोटा आ गया हमारे पास, आयोटा इंटू जीरो, तो ये हमारे पास जीरो ही आ गया, तो क्या आंसर आ गया -1। सो राइट ऑप्शन विल बी -1, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज के कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स रेज टू पावर 5, सेम उसकी तरह का क्वेश्चन आ गया। अच्छा रियल पार्ट अब पूछ रहा है। अब रियल पार्ट पूछ रहा है तो आपको पता ही है, यहाँ पे इसको हम क्या लिख लेंगे, कॉस ऑफ 5x प्लस आयोटा साइन ऑफ 5x, तो ये इसका रियल पार्ट होगा कॉस ऑफ 5x। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वो रिपीट हो गया, इसको आप लोगों को पता ही है, -4 हमने निकाला था, ऊपर जाके देख लें 2 क्वेश्चन पहले, ये भी रिपीट हो गया। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया था, ये हमारे पास -1 के इक्वल आया था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास ये वाला है, ये हमारे पास cos 5x के इक्वल आ गया था। और अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव आप लोगों ने लेने हैं, तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का रिलेशन हम लोगों ने निकालना है। ये आप लोग ना हमारे डेरिवेटिव वाले टॉपिक में भी देख सकते हो, उधर ये सारे फार्मूलाज बताएं, बुक पे भी लिखे हुए हैं, तो सिंपल इज दैट याद रख सकते हो इसका फार्मूला। उसके बाद है डी एफ ऑफ एक्स इज यूज डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई अच्छा, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये वाली इक्वेशन किया था, कोची ने किया था, इसको कोची पढ़ेंगे ना, CAUCHY। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, बहरहाल ये स्पेलिंग इसके यही है, CAUCHY। उसके बाद हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग डिफरेंशियल से करेंगे 1 पॉइंट, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया 1.02 इंटू रेज टू पावर 4। सो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.02 रेज टू पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये ऐसी सूरत हाल बन रही है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल ये डेल्टा एक्स उसके अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया, डेल्टा x का वैल्यू आपके पास 0.02 आ गया। ऐसे ही है। तो इस पूरे को आप y के इक्वल अगर लिख लें, अगर y के इक्वल लिख लें तो ये क्या बनेगा, y इसको पूरे को x के इक्वल मान लें तो x रेज टू पावर 4 बनेगा। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा, दैट विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 4x³ और साथ में डी एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास डी वाई किसके इक्वल आ गया, 4x³ डी एक्स उधर चला गया, तो ये डी एक्स के इक्वल आ गया। यहाँ पे अब देखें dx आ गया। अब y की वैल्यू हमारे पास ये थी, अब इन दोनों को ऐड कर दें, तो y में हम डेल्टा y को ऐड करेंगे, y में डेल्टा y ऐड किया, और x के अंदर x4 के अंदर हम किसको ऐड करेंगे, डिफरेंशियल वाला हमने ये निकाला है, प्लस 4x³ और इंटू डी एक्स आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x4 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3, और डेल्टा x कितना है 0.02, तो ये हमारे पास बन गया 1 की पावर 4 1 प्लस 4 इंटू 4, ये हमारे पास 4 का 4 आ गया ना, 4 का 4 आ गया, और 4 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 0.02। ठीक है ना, ना ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है आगे, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 4 4 मल्टीप्लाई बाई 0.02, ऐसे ही है 0.02। अच्छा, इसका पॉइंट खत्म करूंगा नीचे 100 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 4 2 ज़ा 8, तो क्या ये बना 1 प्लस, अब इधर कर रहा हूँ 1 प्लस 4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाई 100, बिल्कुल ठीक है, एलसीएम ले लो, तो कितना बन गया 100, तो ये बन गया 100 प्लस 8, तो 108 बट्टा हमारे पास 100 बना या नहीं बना। तो यहाँ पे 1 और 8 को करेंगे तो ये 1 तो आएगा ही आएगा, ये वाला तो नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा। ठीक है, 100 1 टाइम और आगे 0.8 आ जाएगा, तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्यूरेट वैल्यू ऑफ यूजिंग डिफरेंशियल। अब आगे उसने बता दिया यूजिंग डिफरेंशियल, पहले नहीं बताया था, तो जज करना है भाई। इसको भी सेम गोज फॉर दिस क्वेश्चन एज वी डन लास्ट वन, के ये हमारे पास है 0.99 रेज टू पावर 5, वी कैन राइट लाइक 1 माइनस 0.01 रेज टू पावर 5। तो ये हमारे पास यहाँ से x इक्वल टू 1 आ गया, डेल्टा x हमारे पास आ गया 0.01 के। सेम आप लोग करेंगे कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x रेज टू पावर 5, यहाँ पे बन जाएगा ये डी वाई अपॉन में डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 5x रेज टू पावर 4, इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डी वाई डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी 5x टू रेज टू पावर 4 और इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दें, यानी इस y वाले को लेफ्ट में ऐड करें और राइट को राइट वाले में ऐड करें, यहाँ पे ऐड करते हैं, तो y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 5x रेज टू पावर 4 इंटू डेल्टा एक्स। अब x रेज टू पावर 5 1 की पावर 5 प्लस 5 इंटू 1 की पावर 4, डेल्टा x 0.01, तो ये आ गया 1 1 प्लस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 आ गया, ऐसे ही है। और 5 अपॉन 100 कितना बनता है हमारे पास, 0.05, तो क्या बन गया 1 प्लस 0.05, 1 प्लस 0.05, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास इक्वल आता है यहाँ पे, ये हमारे पास बनेगा दैट विल बी 1 पॉइंट। अच्छा, अब ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी
डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास, सॉरी, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी पुट किया, डेल्टा एक्स हमारे पास पॉइंट प्लस का तो नहीं ना होगा, नेगेटिव का होगा। नेगेटिव का होगा, एक मिस्टेक कर गए हैं, यहाँ पे प्लस का नहीं होगा, नेगेटिव का होगा। ये नेगेटिव का है, तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू के साथ नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव, तो यहाँ पे ये प्लस का नहीं बनेगा, यहाँ पे ये साइन फिर किसका आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे तो ये प्लस का प्लस ही आएगा, लेकिन ये डेल्टा एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव बाहर इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट ना। तो 1 - 5/100, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 1 अपॉन, ये हमारे पास बनेगा 1 - 0.05, तो ये कितना बनेगा, दैट विल बी 0.95 बनेगा, अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर। ये क्वेश्चन एक दफा दोबारा करवा दें, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, डिफरेंशियल को हमें यूज करना था, इधर जगह बची हुई है, इधर मैं दोबारा करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास था 0.99 रेज टू पावर 5, इसको आप लोग लिख सकते हो 1 - 0.01, राइट, रेज टू पावर 5। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, और डेल्टा x मिस्टेक नहीं करनी, -0.01 आ गया। यहाँ से अब देखो y की वैल्यू हमारे पास x रेज टू पावर 5 है, डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, हमारे पास इक्वल आएगा 5 रेज टू पावर x4, ठीक है, 5x रेज टू पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास dy किसके इक्वल आ गया, 5x4 इंटू dx। अब एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, लेफ्ट लेफ्ट में, राइट राइट में, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x रेज टू पावर 5, राइट, आगे राइट में, ठीक है, इंटू डेल्टा x। अब x5 की वैल्यू कितनी है, 1 की पावर 5 प्लस 5 इंटू 1 की पावर 4, डेल्टा x की वैल्यू माइनस माइनस 0.01 आ गई, तो ये माइनस इंटू प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो 1 प्लस ये हमारे पास बन गया -5 इंटू, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, इधर ही माइनस बाय लगा देते हैं, बाय माइनस लगा देते हैं, ये देखो, ये वाला माइनस और ये प्लस मिलके क्या बन जाएगा, ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बन जाएगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो 1 - 5 मल्टीप्लाई बाय 0.01, इसका पॉइंट खत्म करके 100, 5/100 कितना होता है, दैट इज 0.05, और 1 में से अगर माइनस करें तो कितना बनता है, 0.95, तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन विच इज 0.95। क्लियर है। उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास हो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, तो ये हमारे पास ए एक्स एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ ए होता है, देन है तो 4x का 4x नेचुरल लॉग ऑफ 4 आ जाएगा, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, e रेज टू पावर 5x की पावर 2 है, स्केयर है, e रेज टू पावर 5x स्केयर है। आपको पता है e की पावर का वही डेरिवेटिव आ जाता है, e की पावर 5x की 2 पावर है, ठीक है, और आगे 5x स्केयर का 5 बाहर x स्केयर का 2x आ गया, तो e5x2 मल्टीप्लाई बाई 10x कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है बीटा ऑप्शन में, सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास 49 वाला है, ऑर्डर पूछना है, तो सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर सेकंड है, डिग्री इसकी 1 है। उसके बाद y इक्वल टू साइन एक्स एंड y4 निकालना है, सो सिंपल, 4 डेरिवेटिव कह रहा है, इसके निकाल के दिखाओ, निकालने आते हैं या नहीं निकालने आते, सो सिंपल, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो आपको पता ही है कि पहला डेरिवेटिव y1 इक्वल टू ये कॉज ऑफ एक्स हो जाएगा, y2 हमारे पास माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, और y3 हमारे पास माइनस एज इट इज और साइन एक्स का कॉज एक्स हो जाएगा, y4 माइनस का माइनस और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होना है, तो वो बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारे पास प्लस का साइन एक्स आएगा, घूम फिर के वही आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव 4 इंटरवल के बाद रिपीट होता है, याद रख लो, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट भी है। अच्छा, उसके बाद है फाइंड फॉर y इक्वल टू एक्स अपॉन, वहां पे 3x है, वहां पे 81 बनता है, राइट, वहां पे 3x है, साइन 3x है। अच्छा, फॉर y इक्वल टू एक्स अपॉन x-1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट m इक्वल टू, स्लोप हमारे पास -1 के इक्वल आ रहा है, तो भाई जान यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव dy अपॉन में dx बनेगा, अब क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया, डन है, 1 - 0 1 ही आ गया। अब ये स्लोप किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, क्योंकि डेरिवेटिव स्लोप को बताता है, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व को बताता है, तो ये x-1 माइनस एक्स अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये -1 इक्वल टू -1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर आ गया, इससे मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन गया, ये आ गया माइनस का, माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल कर दो, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये x-1 का होल स्क्वायर बनेगा ना, और इक्वल टू 1 आ जाएगा, ऐसे ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x-1 इक्वल टू +-1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक दफा ये +1, एक दफा इस +1 और ये 1 उधर गया, तो ये भी +1 हो गया, ऐसे ही है, और एक दफा x इक्वल टू इधर -1
और ये वाला -1 उधर गया तो +1 हुआ। तो अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो, इधर से x की वैल्यू 0 निकलेगी, इधर x की वैल्यू 2 निकलेगी, तो 0 और 2, 0 और 2, 0 भी और 2 भी, तो बोथ ए एंड सी, यस, ई ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 52। नेचुरल लॉग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का 1/x होता है, लेकिन समहाउ इट इज रिटन एज log 10 अपॉन में x, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन बिटवीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? a+b/2। तो a+b/2, अब ऊपर प्लस कर लो, 1/4 +5/8 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो ये ऊपर एलसीएम क्या बनेगा? ये हमारे पास बन जाएगा, दैट विल बी 8। ठीक है, तो 2 + 5 तो 7/8 हो गया, 7/8/2, तो ये कितना बन गया? 7/8 × 2 16, तो 7/16 कहाँ पे है? बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज 54। ये क्वेश्चन नंबर 53 था। अब हम डिस्कस करते हैं 54 को। द सम ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, सम का फॉर्मूला हम सिंपल यूज करेंगे n × n+1/2 समीशन का। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? n × n+1/2, तो हमारे पास 100 है, तो यहाँ पे 100 × 100 101 आ गया। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशंस के लिए आसान एक चीज आपको बता देता हूँ। अगर ऐसी कैलकुलेशन आ जाए 100 से, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं, 100 अपॉन में सॉरी 100 इंटू 100 + 1 है डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब चेक करो, 100 को अंदर ना मल्टीप्लाई करवाओ, 100 इंटू 100, इसको पहले 50 कर लो। ठीक है, तो 50 इंटू 100 करोगे तो ये हमारे पास 5000 बना, बिल्कुल बना, +50। ठीक है, तो ये कितना बना? 5050। तो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ये वाला बी द अरिथमेटिक मीन। अच्छा, अब अरिथमेटिक मीन पी और क्यू में लिखा हुआ है, तो अरिथमेटिक मीन हमने बनाना है p+q/2, ये हमने फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे n कितना पुट कर दें? 0 पुट कर दें भाई, n को 0 पुट करें, पुट करके देखें इस पूरे फॉर्मूला में n की जगह 0 पुट करें, क्या लिखा हुआ है? Pn+1 + Qn+1 अपॉन में Pn+Qn, जरा पुट करके देखें भाई जान। अगर n की जगह 0 पुट करें, p0+1 कितना होता है? p की पावर 1, वो p होता है। q 0+1 1 ही होगा। ठीक है, तो q अपॉन में इसकी पावर 0, तो कितना हो गया? 1, जिसकी पावर 0 उसके वो 1 के इक्वल। तो ये क्या बन गया? ये बन गया p+q/2। बना या नहीं बना? कब बना? जब n की वैल्यू 0 पुट की जाएगी। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद 56 वाला 3 11 19 फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स। ठीक है, ये सारे का सारा हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है, फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स। 16 टर्म्स का हम लोगों ने सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास होगा SN=n/2 × 2a1 + n-1 × d। तो भाई जान सम इंटू एन हमारे पास कितना है? 16/2 8 आ गया, 2 इंटू A1 हमारे पास 3 आ गया, प्लस n हमारे पास 16 + 1 15 आ गया, इंटू डी हमारे पास कितना है? 11 में से 3 माइनस करें 8 आ जाता है। तो ये हमारे पास सम का फॉर्मूला बना, रिलेशन बन गया 8 6 और 15 इंटू 8, दैट विल बी 120। और ये हमारे पास कितना आ गया? सम इक्वल टू ये हमारे पास बन गया 8, सम इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 126, 126। तो यहाँ पे देखें 8 इंटू 6 + 126, 8 इंटू 126, तो 126 को 8 से करेंगे 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, तो मतलब ये वाला है सी और डी वैसे निकल गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद 61, तो ये हमारे पास 4 आया ना, 4 6 80 48 बनता है, 8 6 48, 8 और 4 4 2 16, सॉरी 8 2 16 और 4 हमारे पास 20 0 2 और ये हमारे पास 10, तो 1008। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है? ये भी तरीका हो सकता है, 8 4 48 प्लस 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 960 बनता है, तो इनको ऐड कर लो सिंपल, ये 1008 बनता है, ये भी ठीक है, चलेगा, जैसे आपको इजी लग रहा है। ठीक है, जिससे आपकी स्पीड बनी हुई है उस मेथड को आप चूज़ करें। उसके बाद हमारे पास है, उस मेथड को चूज़ करें इंशाल्लाह, उसमें आपके वो टाइम कम लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँ इसी वे से करो, आपको उधर हाथ ही ना बैठो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो A4 हमारे पास ये है और A19 निकालना है। ओके जी, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें माइंड में आ रही हैं। एक तो ये सिंपल आप लोगों ने कन्वेंशनल पढ़ा होगा मेथड के, वही करते हैं। A4 हमारे पास है, इसको लिख सकता हूँ A1 + 3D = 4 है, और A22 है, इसको लिख सकते हैं A1 + 21D = 5 है। दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को क्या कर लो? सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, A से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का आएगा ना यहाँ पे, यहाँ पे ये, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, इसको अगर मैं ऊपर रख लूँ, इसको मैं ऊपर रख लूँ, ठीक है, तो ये 21 में से ये माइनस किया तो 18D = 9 आ गया, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1/,
सॉरी, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट किया ना तो 1 आएगा ना, यहाँ पे 9 कैसे आ गया, ऐड थोड़ी किया, सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया। तो डी की वैल्यू हमारे पास 1/18 आ गई, राइट। अब डी की वैल्यू आ गई, A19 निकालना है। A19 हमारे पास किसके इक्वल होगा, A1 + 18 डी के। ए वन हमारे पास कितना है। अब A1 हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कैसे, इस एक में पुट कर दो, ठीक है। A1 निकल आएगा कैसे, A1 + 3 इंटू डी की जगह पे 1/18 इक्वल टू 4, तो ये 6 आ गया, 6 2 24 आ गया। तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट विल बी, यहाँ पे देखो ये उधर डिवाइड थोड़ी ना होगा। अब ये देखो A1 हमारे पास ये 4 है और ये 1/6 है, उधर जाके -1/6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगा, दैट विल बी 4 - 1/6, 6 आ गया। तो 24 - 1, 23/6, नो वे। ये हमारे पास, यहां से दोबारा करते हैं, ये देखें, ये हमारे पास A1 + 3D इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें A1 को निकालने के लिए। A19 को तो बाद में निकालते हैं ना, पहले A1 तो निकाल लें। A1 हमारे पास कैसे निकलेगा, A1 प्लस, अब हमारे पास है 3D। अब 3D में D की वैल्यू 1/18 पुट करनी है, D की वैल्यू 1/18 पुट कर दिया, ऐसे ही है। और ये हमारे पास इक्वल टू 4 आ गया, क्लियर है। अच्छा जी, तो ये 3 6 ऐसे ही है। तो ये A1 + 1/6 इक्वल टू 4 आ गया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अब देखें, हमारे पास A1 इक्वल टू 4 - 1/6 आ गया, ऐसे ही है। यहाँ पे बटा नीचे 1, इसके नीचे बटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 6, और यहाँ पे 1 6, तो 6 4 = 24 -1 आ गया। तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 23/6, बिल्कुल ठीक है, पहले भी यही निकाल रहे थे। तो ये हमारे पास A1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे 23/6, 23/6 पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 23/6 और प्लस 18 इंटू ये हमारे पास डी लिखा हुआ है, डी की वैल्यू कितनी है, 1/18 है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो A19 हमारे पास कितना आ गया, 23/6। तो ये कहीं पे हमें नजर आ रहा है A19 हमारे पास, A19 23/6 से नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। वो ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 56। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। अब 58 हमारे पास समीशन, यहाँ पे अगर, अच्छा, ये समीशन हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, अगर इसको 1 से स्टार्ट कर देना तो एक फ़ायदा हो सकता है, यानी n = 1 कर देना और ये 20 तक जाए, 20 तक जाए। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और कौन सा फार्मूला, n × n + 1/2 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू n = हम 1 से पुट कर दें, तो यहाँ पे अब देखो वैल्यूज कहाँ तक जा रही हैं, 20 तक। तो इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, 20 × 20 + 1, समीशन फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो 10 तो 10 200, 200 और 10, तो ये हमारे पास 210 बन गया, क्या बन गया, 200 प्लस ये हमारे पास 10, तो कितना बन गया, 210 बन गया। अच्छा, अब 210 तो आया, लेकिन एन हमने 1 से स्टार्ट किया, जबकि हो 2 से रहा, तो -1 कर देंगे, -1 कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कहीं पे 209 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये हमें डेल्टा ऑप्शन में नजर आ रहा है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज 59। अच्छा जी, 59 वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास बन गया। 59 वाला हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज 59 वाला है कि 160 153 1। अब देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 3 का डिफरेंस 148 पे ही बनेगा, 148 पे। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है टी एन इक्वल टू, देन द सीक्वेंसेस, सीक्वेंस आप लोगों ने निकालना है। तो सीक्वेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा, T1 = 1 पुट करें, तो 1 + 1 1/1 + 1 2 हो गया, 1 + 1/1 + 2, तो ये 2/3 बना, बिल्कुल ठीक है। T2 हमारे पास कितना बनेगा, 2 + 1 3, 3 + 3/2 + 2 4, तो 3/4 बना। T3 हमारे पास कितना बना, ये हमारे पास 3 पुट करें, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3 + 2, दैट विल बी 5। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है। तो ना तो एपी के अंदर आ रहा है, ना ही जीपी के अंदर। अच्छा, जीपी के अंदर एक पहचान बताऊं, जीपी की ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है हमारे पास 1 3 6, ये सारे के सारे किस में है, मान लो ये सारे के सारे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीक्वेंस में लिखता हूँ, जीपी के अंदर कॉमन रेशियो सेम होती है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल 2, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
4, 2, 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16। तो अब चेक करो, 4 को 2 पे करोगे तो 2 आएगा, 8 को 2 पे करोगे 2 आएगा, 16 को 8 पे करोगे 2 आएगा। तो ये जीपी में ना, तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ये भी जीपी में होगा। यानी जीपी की ये प्रॉपर्टी है, अगर उनकी जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो अगर जीपी में है तो उनके रेसिप्रोकल भी जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, राइट। यानी जीपी की प्रॉपर्टी है कि जीपी के अंदर जो सीक्वेंस है ना, अगर उसी सीक्वेंस को रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो वो सीक्वेंस भी जीपी में ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास वो क्वेश्चन एक आया हुआ था नस्ट के अंदर ऐसा भी। अब यहाँ पे समीशन है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ई रेज टू पावर माइनस एन है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। ई की वैल्यू -0 पहले पुट करेंगे, फिर ई की जगह -1 पुट करेंगे, फिर ई की जगह -2 पुट करेंगे, अप टू सो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सम निकालना है। सम का रिलेशन क्या होता है, सम हमारे पास होगा एस, यानी हम सम निकालेंगे तो ये a अपॉन 1 माइनस आर आ जाएगा। a हमारे पास कितना होगा, अगर हम 1 पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, एंड 0 पुट किया तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो ये माइनस, तो ये हमारे पास a, हमारे पास 1 कितना आ गया, a1 हमारे पास 1 आ गया। आर कैसे निकालेंगे, आर निकालेंगे इन दोनों को डिवाइड करें तो ये e की पावर -1 ही आएगा ना, बिल्कुल ठीक है। तो a की जगह पे तो 1 आ गया, 1 माइनस इसकी जगह पे e की पावर -1। अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या मैं 1 और e की फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/e, तो बटे का बटा ऊपर चला जाएगा e, और नीचे e -1 आ गया। एलसीएम लोगे तो नीचे e-1 बना, और बटे का बटा नीचे जो एलसीएम e आया था वो ऊपर चला गया, e/e-1, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 62, ए बी सी डी आर इन जीपी देन ए। हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया कि अगर ये ए बी सी डी सारे जीपी में है तो इनके रेसिप्रोकल भी किस में होंगे, जीपी में होंगे। बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि A13 हमारे पास 39 है, A8 हमारे पास 29 है, देन कॉमन डिफरेंस इन एपी, एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस कितना होगा। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास है ए लिखा हुआ है 13, A13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 + 12D, और ये किसके इक्वल है, 39 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और A8 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता है A1 + 7D, और ये कितना है, 29 के इक्वल है। तो इसको अगर मैं क्या कर दूं, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 5D इक्वल टू, यहाँ पे 10, तो D का वैल्यू हमारे पास क्या 2 आया, बिल्कुल है। तो यहाँ से अब देखो कॉमन डिफरेंस 2 का आया, बिल्कुल है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है कि इनफाइनाइट जीपी कन्वर्जेस एट, जो हमारे पास आर मॉडल एस है वो किस पे कन्वर्ज करता है, लेस देन 1 पे, लेस देन 1 पे कन्वर्जेस इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसका सम टू इनफाइनाइट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन A7 है, आर की वैल्यू दे दी हुई है, तो सम सिंपल हमारे पास रिलेशन यूज करेंगे A अपॉन 1 माइनस आर। तो A कितना है, 7 है, 1 माइनस आर कितना दिया हुआ है, -2/3, तो ये बन गया +2/3, राइट। तो यहाँ पे 7 अपॉन में नीचे 3 आ गया, तो 3 + 2 आ गया, तो ये बटे का बटा ऊपर जाएगा, तो ये 21 अपॉन में 5 आएगा, बिल्कुल ठीक है। कहीं पर दिख रहा है आपको 21/5, ये डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। कंसीडर डेल्टा ऑप्शन एज वेल, डेल्टा ऑप्शन भी काफी क्वेश्चंस में आ रहा होता है। ठीक है, सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम हम लोगों को निकालना है। क्या ये एपी के अंदर है, नो। क्या ये जीपी के अंदर, यस। जीपी के अंदर सम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो जीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीपी का सम निकाला जाएगा A/1 माइनस आर, वेयर A इज 1/1 माइनस इसका R, 2 को 1 पे करो तो 1/3 आएगा, तो नीचे एलसीएम लोगे तो 3 ऊपर चला गया, नीचे 3 - 1 2 आ गया, तो 3/2 किधर है, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अब इस तरह के कई क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अब बच्चों की तरह लगे रहो बार बार। अब देखो नीचे एलसीएम है तो नीचे जनाब कर लो, नीचे 3 आया तो ये 3 माइनस इधर 1 आ गया। अब ये बटे का बटा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 3 नीचे 3 - 1 2 आया, तो फिर भी 3/2 ही है ना। तो थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन की आदत डाल लो, ठीक है। ऐसे वो फास्ट कैलकुलेशन की आदत कैसे डालोगे, बार बार प्रैक्टिस करके। अच्छा अब बहुत ही ईजी ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है। ज्योमेट्रिक मीन में यू नो दैट किसके रूट हमारे पास आता होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस इंटू ए बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस इंटू 2 × 32 दैट विल बी 64 ना, और 64 होता है +-8, +-8। तो बी और डी क्या दिख रहा है, बी और डी बिल्कुल दिख रहा है, सो ई ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। जहां पे बोथ का होगा 95% चांसेस है वही होगा, 95% चांसेस है बोथ वाला ही होता है, ठीक है, याद रख लो। नस्ट के अंदर 95 या 96-7% तक बोथ वाला ऑप्शन ठीक कंसीडर होता है, ठीक है, वो ठीक होता है ज्यादातर केस। भाई ये नहीं अब ये चीज मैंने बता दी तो अब जहां पे बोथ दिखे उस पर टिक लगाओ, कहीं पे नहीं पे भी होता है, नहीं भी होगा कहीं जगहों पे, ठीक है, कहीं जगहों पे नहीं भी होगा बोथ वाला, चेक कर लेना, सोल्यूशन करके ही राइट वे है।
तुक्का लगाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। तुक्का लगाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता दी, कहीं पे टाइम शॉर्ट हो रहा है तुक्का लगाना, तो जो बोथ वाला होता है वो मैक्सिमम केसेस में राइट होता है, बोथ वाला, ठीक है। अरिथमेटिक मीन बिटवीन ये वाला और ये वाला, इसके दरमियान अरिथमेटिक मीन कितना, दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, दोनों को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो, ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 अपॉन में 2, 2 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 5 बना। राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है एच सी एफ ऑफ 3a² b, 3a² b, इसका हमने एच सी एफ फाइंड आउट करना है, और 4ab², तो इसका एच सी एफ हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी ए बी। क्या बनेगा, ए बी बनेगा, तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है कि टी एन हमारे पास 3n के इक्वल आ रहा है, टी एन हमारे पास 3n के इक्वल आ रहा है, तो ये सीक्वेंस किसके अंदर होगा भाई, 1 पुट करो यहाँ पे वैल्यूज को, n की जगह पे 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, अप टू सो ऑन, तो चेक करो। तो ये कितना बन गया, 3 बना, फिर 3 का स्क्वायर बना, फिर 3 की पावर 3 बनी, फिर 3 की पावर 4 बनी, अप टू सो ऑन। तो ये किस में बन रहा है, ये जीपी के अंदर बन रहा है। सीक्वेंस लाइज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो सी ऑप्शन विल बी नो डेल्टा, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास है एक्सपेंशन, ये कौन सी एक्सपेंशन किसके इक्वल आएगी, याद रख लो, ये आपका क्वेश्चन भी है, ठीक है। नहीं पता तो ये दो चीजें याद रख लो, कॉज ऑफ एक्स की एक्सपेंशन होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स 4 अपॉन में 4, सॉरी माइनस आएगी यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये बनेगा x4 अपॉन में 4 माइनस x6 अपॉन में 6, यानी पहले प्लस का फिर माइनस का, पहले प्लस फिर माइनस, डन है। और इसके अंदर भी साइन की एक्सपेंशन में यही होगा, पहले प्लस एक्स फिर माइनस x³ अपॉन 3 प्लस x5 अपॉन 5 माइनस x7 अपॉन 7 अप टू सो ऑन, यानी कॉस की एक्सपेंशन में इवन वाले इंक्लूड होंगे, प्लस माइनस साइन में ऑड वाले इंक्लूड होंगे, तो याद रख लो। तो यहाँ पे इवन वाले हैं तो कोसाइन एक्स की एक्सपेंशन होगी बिना सोचे समझे, ठीक है। लगा लो यहाँ पे आप लोगों ने, वो टेलर मैक्लॉरिन सीरीज को लगाएंगे, मैक्लॉरिन सीरीज को, तो उससे आप लोग कर लेंगे, लेकिन ये शॉर्टकट है, याद रख लो, ठीक है। मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ जो हमारे पास ई रेज टू पावर 3x है, ये भी आप लोगों का एज इट इज क्वेश्चन है, और यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास जो f ऑफ x बनेगा, ये हमारे पास ई रेज टू पावर 3x के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका f ऑफ जो फर्स्ट प्राइम x निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास पहला डेरिवेटिव क्या निकलेगा, दैट विल बी 3e⁻³ निकलेगा ना। और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कितना निकलेगा, ये हमारे पास 9 इंटू हो जाएगा ना, 9 इंटू e⁻³ हो जाएगा। फिर f थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या निकलेगा, 3 इंटू 9 दैट विल बी 27 e⁻³x। यहाँ पे f ऑफ 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 आ जाएगा। यहाँ पे f और f फर्स्ट प्राइम 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। उसके बाद f सेकंड ऑफ 0 निकालेंगे तो ये हमारे पास 9 निकलेगा। उसके बाद f थर्ड प्राइम ऑफ 0 निकालेंगे, ये पूरा फैक्टर तो 0 इंटू 27 बनेगा। तो ये 13927, 13927 कहाँ पे दिख रहा है, 13927, तो यहाँ पे ये 1, ये वाला भी नहीं, ये वाला 139, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बना, बीटा ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 73 वाला। 73 वाला हमारे पास क्वेश्चन है कि K1 से स्टार्ट हो रहा है और K3 सबमिशन करना है, तो सबमिशन करना है, तो सबमिशन के लिए n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, और ऊपर क्या कर लेंगे, स्केयर कर लेंगे इसकी पावर, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, k इंटू k+1 अपॉन में 2 और होल की पावर 2 आ जाएगी। और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, n इंटू n प्लस 1 अप बाई 2 और स्केयर। उसके बाद हमारे पास है cos x प्लस आयोटा साइन का इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट सो सिंपल, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या निकलेगा, साइन 2x निकलेगा, बिल्कुल। कैसे, ये बन जाएगा ना cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x, बिल्कुल ठीक है, 2x होगा, राइट ऑप्शन 2x हमारे पास इसका बना। और नीचे हमने देखा तो हमें पता चला 2 साइन 2x, तो 2 साइन x cos x के भी इक्वल होता है, सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि जहां पे बोथ आर होता है मैक्सिमम केसेस में वो ठीक होता है, लेकिन ये वो बंदा याद रखे जिसने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, जिसने सिर्फ तुक्का लगाना है, ठीक है, उसके लिए ये एक ट्रिक है। लेकिन रिमेंबर, हमने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद ही हमने राइट ऑप्शंस की तरफ जाना है। उसके बाद जनाब हमारे पास है आयोटा का जो कॉन्जुगेट होता है माइनस आयोटा होगा, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है कि जी जो प्लस है एज आइडेंटिटी एलिमेंट, जो जी प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ना कि जी इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, तो इसका आइडेंटिटी जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, रिमेंबर। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास
कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना सो सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकालेंगे 1/3 + 4 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 3 - 4 आयोटा। तो ये कितना बन गया, 3 - 4 आयोटा, नीचे बन गया 3 का स्क्वायर - 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर की दुनिया में बना 3 - 4 आयोटा, नीचे बना हमारे पास 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। ऊपर की दुनिया में आ गया 3 - 4 आयोटा, नीचे आ गया 19 + 16 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ गया। तो ये बना 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 25, जिसको लिख सकते हैं 3/25 -4/25 आयोटा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना, 4/24 वाला, 4/25 वाला। तो ये हमारे पास टोटल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल आया, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, 3/25 -4/25 आयोटा। उसके बाद 78 वाला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन। इसका आप लोगों ने कोफिशिएंट निकालना है। यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन हम करेंगे, तो इसका हमारे पास टर्म कितनी बनेगी, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास a + b⁴ का फॉर्मूला हमारे पास एक्सपैंड होगा, जो कि हमारे पास किसके इक्वल चलता जाता है, एनसीआर, an-r और br के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का इस एक्सपेंशन के अंदर आप लोगों ने, बाइनोमियल के अंदर आप लोगों ने निकालना है एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा। तो इसके लिए हमारे पास फेमस रिलेशन है विच इज a + b रेज टू पावर n, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, NCR, आगे an-r और br, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, n हमारे पास 5 है, और a हमारे पास कितना है, 1 है, और b हमारे पास कितना है, बी हमारे पास है यहाँ पे 2x, तो ये हमारे पास -2x है बी यहाँ पे, और जो हमारे पास r की वैल्यू वो हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे अब देखेंगे ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, ये कितना बन जाएगा, 5c3 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 इंटू ये 5 - 3 हो गया, और b की जगह पे -2x⁻³ हो गया। तो ये हमारे पास 5c10 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, दैट विल बी 10, कैसे, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन में हमारे पास आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये इसको क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 5.4.3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 इंटू 1 2 ही होगा, तो ये 2 2 और 3 3 से, तो ये हमारे पास कितना बचा यहाँ पे, ये 5 × 2 दैट विल बी 10, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 2 4 ना, तो ये हमारे पास 5 × 2 दैट विल बी 10। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 10 इंटू इसका हमारे पास 1 की पावर 2, ये 1 आ गया, तो ये हमारे पास बनेगा -8x³। तो ये हमारे पास कितना बन गया, -80x³। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच इज 79, कि ये हमारे पास किसके इक्वल है। अगेन हमारे पास डी मोरविस थ्योरम के अंदर से क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे अब 12 को अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा एंगल के साथ, तो ये हमारे पास कोसाइन ऑफ कितना बन जाएगा, दैट विल बी 12 से मल्टीप्लाई किया तो 3 पाई हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 पाई प्लस आयोटा इंटू साइन, यहाँ पे भी 3 पाई हो जाएगा। तो साइन कोसाइन 3 पाई किसके इक्वल होता है, -1 के, प्लस आयोटा इंटू, और ये 3 पाई किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो कितना आ गया, -1 + 0, तो आंसर विल बी -1। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। याद रखें एडिटिव इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 1 का। तो जारी बात है दोनों का साइन चेंज कर दें एडिटिव इनवर्स में, तो ये -1 और -1 आ जाएगा। उसके बाद है फॉर एनी जी, अगर जी हमारे पास एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो जी प्लस जी बार, तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम उसका जो कॉन्जुगेट उसके साथ ऐड कर दें, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास जी है a + b आयोटा, ठीक है, और इसका हमारे पास जो कॉन्जुगेट होगा वो a - b आयोटा हो जाएगा, a - b आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, दैट विल बी a - b आयोटा, दैट विल बी जी बार इक्वल टू a - b आयोटा। अब दोनों को ऐड कर लें तो ये z प्लस जी बार हो गया, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2a के इक्वल है। 2a भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, रियल नंबर होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक रियल नंबर है, a² + b² के इक्वल आएगा। फिर है इफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज 2, z प्लस जी बार हमारे पास कितना होगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसका रियल पार्ट 2 बता रहा है, तो z हमारे पास कितना बन गया, 2 + b आयोटा, जी बार बनेगा 2 - b आयोटा, ऐसे ही है। और इन दोनों को ऐड करना, तो ये जी प्लस जी बार बना इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 4 के इक्वल आएगा। सो हमारे पास राइट ऑप्शन इन दोनों का एडिशन का क्या आएगा, एडिशन का आंसर आएगा 4, विच इज इन बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला सारा किसके इक्वल आएगा, ये -आयोटा के इक्वल आएगा, कैसे,
यहाँ पे देखिएगा हमारे पास हायर डिग्री अगर आ रही है ना, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास आयोटा की पावर 2021 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारे पास आयोटा की पावर आ रहा है, दैट इज वन अपॉन आयोटा 20 × 21, ठीक है। अब इसको आप लोग ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 1/आयोटा 20 20 डॉट आयोटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये आयोटा 20 × 20 तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका बनेगा हमारे पास 1/आयोटा खाली बचेगा, और 1/आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। और ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, कट के जीरो हो जाएंगी। इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी माइनस आयोटा। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इस तरह का पहले भी क्वेश्चन करवाया, 1/3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 4 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की दुनिया में बना 3 - 4 आयोटा, नीचे बना 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये बन गया 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 और +16 बन गया। तो ऊपर बना 3/25, ठीक है, और -4/25 साथ आयोटा। तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको 3/25 इंटू -4/25 अल्फा ऑप्शन में आपको दिख रहा है। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन को मैं चूज कर लूंगा, दैट विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास है कि z हमारे पास है जनाब लिखा हुआ, z इज इक्वल टू 2 - 3 × 3 आयोटा, और z + z बार का स्क्वायर जो होगा उसका कॉन्जुगेट के साथ स्क्वायर, ये किसके इक्वल है भाई, सो सिंपल है। हमारे पास जो z हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास कितना है, ये है 2 - 3 × 3 आयोटा, ऐसा ही है। तो z बार इसका क्या बनेगा, 2 + 3 × 3 आयोटा बनेगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर लो, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 है ना, तो z + z बार तो ये बन गया, और ऊपर स्क्वायर ले लो z + z बार का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास x² - 6x, ठीक है, और नीचे ये है लिमिट अप्लाई करनी है x अप्रोचेज टू 3। तो यहाँ पे देखिएगा लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेज टू 3, और ऊपर x कॉमन ले लें, x - 6 बचेगा, नीचे x - 3 होगा, ऐसे ही है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ये x इंटू x - 3 लिखा जा सकता है, और नीचे x - 3 लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 3, और x बाहर, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे, डिवाइड किया बारी बारी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 - 3 अपॉन x - 3 आ गया, ऐसे ही है। अब यहाँ पे अगर लिमिट को पुट करेंगे तो नीचे हमारे पास 3 होगा, 3 - 3 0 बन जाएगा, तो 0 नीचे आ जाए तो अनडिफाइन है, अनडिफाइन इन्फिनिटी आएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका अल्फा ऑप्शन है। 1/0 किसके इक्वल आता है, इन्फिनिटी के। 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। और 0/0 फॉर्म क्या होती है, अनडिफाइन होती है, नॉट इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद साइन एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट हमारे पास है x अप्रोचेज टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x और डॉट साइन x अपॉन में कॉस x, ऐसे नहीं, यहाँ पे ये 1/tan है ना, 1/tan है, तो 1/tan हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/tan हमारे पास बन जाएगा कॉस अपॉन साइन x, राइट। यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास बन जाएगा 1/tan है ना, तो ये बन जाएगा कॉस x अपॉन साइन x, ये साइन साइन से कैंसिल, और कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x³ - x डिवाइडेड बाई x - 1। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे लिमिट 1 पुट करेंगे अनडिफाइन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से x को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये x² - 1 डिवाइडेड बाई x - 1, जिसको हम लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ये x इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ a + b और इंटू a - b, बिल्कुल लिखा जा सकता है। नीचे x - 1 है, तो माइनस वाला माइनस से कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट करें, 1 इंटू 1 + 1 दैट विल बी 2, सो 2 इंटू 1 दैट विल बी 2, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, राइट। क्लियर, एवरीबडी क्लियर। उसके बाद हमारे पास जनाब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 89। अब क्वेश्चन नंबर 89 को आप लोग देखें, उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 89 में हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0,
एक्स कॉज पाई बाई टू प्लस एक्स, ये हमारे पास लिखा हुआ है। और यहाँ पे अब देखें तो हम अगर लिमिट पुट करेंगे तो अनडिफाइन आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, ऊपर एक्स और नीचे हमारे पास कॉस पाई बाई टू, कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में, और कॉस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो माइनस यहाँ पे माइनस बाहर और अंदर, इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन एक्स, अपॉन में एक्स बटेगा बटा ऊपर ही जाता है ना, इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि साथ लिमिट भी अप्लाई हुई है एक्स अप्रोचेज टू जीरो। तो ये सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन बनेगा, ऊपर की दुनिया में ये माइनस तो बाहर ही, ऊपर की दुनिया में वन, नीचे की दुनिया में भी वन बन गया, तो राइट ऑप्शन इसका क्या आएगा, -1 आएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। लें जी जनाब, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास आ रहा है, एक्स यहाँ पे रैशनलाइजिंग वाला है, यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर लेंगे जनाब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 6, ऊपर एक्स स्क्वायर रूट माइनस 6 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, अब रैशनलाइज करेंगे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एक्स का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा, एक्स अप्रोचेज टू 6, ऊपर एक्स -6 और नीचे a प्लस बी और एक दफा माइनस में, तो x -6 के रूट, ये माइनस वाला माइनस से कैंसिल हो गया, नीचे प्लस वाला बचा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, तो ये बन गया 1/, ये हमारे पास 2 × 6 बन गया ना, 2 × 6 बन गया, ऐसे ही है। तो 1/2 × 6 कहाँ पे दिख रहा है, ये हमें अल्फा ऑप्शन में दिख रहा है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 91 वाला के मॉडुलस है, यहाँ पे इसकी लिमिट यहाँ पे है राइट साइड पे, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 1, अगर यहाँ पे पुट करें 1 - 5, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे -4 के, तो -4 के, अब मॉडुलस है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लिमिट 3/1 प्लस एक्स स्क्र, लिमिट 3/1 प्लस एक्स स्क्र, तो यहाँ पे लिमिट को पुट करते हैं डायरेक्ट, तो ये हमारे पास 3/1 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर बन गया, तो 3/इन्फिनिटी बनेगा, 1/इन्फिनिटी समथिंग जीरो के इक्वल आता है, सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन 0। उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 वाला। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारे पास के, ये सारा का सारा हमारे पास गिवन है, 4x³ - 3x + 1, ये किसके इक्वल आएगा। यहाँ पे देखें तो हम लिमिट एच अप्रोचेज, इसको एक्स अप्रोचेज टू 0 है, यहाँ पे सारी वैल्यूज के अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, ये अगर हम यूज करेंगे एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी कब बनता है, जब 1/0 होता है, 1/0 होता है, तो इसकी जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ 4 × 1 यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो 1/0 मतलब 1 आप इसको लिख लें कि हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू जो बनेगी ना वो इन्फिनिटी बनेगी, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 94 वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर आप 2 को पुट करेंगे और डायरेक्ट अगर 2 पुट करके देखते हैं, तो a ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 - 4 और नीचे अनडिफाइंड बन रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ना ये इक्वल टू 4 आ रहा है, ये इक्वल टू 4 आ रहा है, फाइंड a करना है, तो यहाँ पे ये पूरे की वैल्यू अगर 4 के इक्वल है, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, तो -3 और -2, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम 2 को पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 -4 0, वैसे 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर हमारे पास बनेगा a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ऐसे ही है, ये देख लो, ऊपर की दुनिया में हमारे पास बनेगा a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ऐसे ही है, और नीचे x -2 है, तो ऊपर a इंटू ये x -2 और x + 2 बन गया, और नीचे x -2 है, ये माइनस वाला इससे कैंसिल, तो a की जगह पे आप कितना पुट करो, 2 पुट करो, तो ये 2 + 2 4 आ जाता है, तो यहाँ से ये हमारे पास a इंटू एक्स + 2 = 4 आ रहा है, तो यहाँ पे a इंटू 2 + 2 = 4 है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4/4, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो a की वैल्यू अच्छा उसने पूछी हुई है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज 1, सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसिकेंट स्क्वायर x - 1 अपॉन कोसिकेंट
स्क्वायर एक्स। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/sin² x-1 बिल्कुल लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई 1/sin²x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर की दुनिया में sin²x और नीचे की दुनिया में भी क्या बनेगा, sin² एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होके तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - sin² एक्स बनेगा। और 1 - sin² एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल। और कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ पे दिख रहा है, डेल्टा ऑप्शन में, सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यू फॉर। मैक्सिमम वैल्यू कब हमारे पास होती है, जब जब हमारे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे अगर हम साइन² रूट 2 और cos² रूट 2 पुट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको फंक्शन को f ऑफ x के इक्वल पुट कर लेंगे, साइन x माइनस को साइन x के, पहला डेरिवेटिव ले लेंगे, पहला डेरिवेटिव किसके इक्वल, साइन x का cos x और इसका साइन x, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद पहले डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, cos x प्लस साइन x, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे ही रहेगा, -1 इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास -1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास -1, तो ये हमारे पास किस में बनता है, ये हमारे पास बनता है 3π/4 में, और 7π/4 के अंदर इसका इंटरवल नेगेटिव बनता है। तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर सेकंड डेरिवेटिव इसका लेंगे तो वो बनेगा -sin x प्लस कॉज ऑफ x। तो यहाँ पे अगर -sin 3π/4 पुट करें और प्लस कॉस 3π/4 पुट करें तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, ये नेगेटिव में इंटरवल बनेगा, माइनस में हमारे पास आंसर आएगा। तो माइनस में किस पे आया, विच इज एट √2, राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज करेक्ट, यहाँ से करेक्ट कौन सा है, याद रख लो जो हमारे पास ये कॉज ऑफ 75 डिग्री लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉज ऑफ 45 + 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 98, साइन थीटा की वैल्यू है -2/3। ठीक है, और थीटा हमारे पास 180 से 270 के दरमियान है, तो देन कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा। अब कॉस थीटा हमारे पास होता क्या है, कोसाइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो हमारे पास बेस कितना बनेगा, बेस को निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी 3, तो नीचे तो 3 आएगा, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है, और ये वाला भी नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे √5/3 हमारे पास ये बन सकता है, देखते हैं। अब यहाँ पे ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और फाइंड आउट कॉस करना है, कॉस। ठीक है, तो ये कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी ना, पॉजिटिव तो हो नहीं सकती। डेल्टा ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 99 वाला, इफ अल्फा बीटा गामा एंगल्स ए बी सी साइड ऑफ ट्रायंगल देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू, डेफिनेटली एरिया विल बी ए बी साइन ऑफ गामा, जिसकी जो दो साइड है एंगल अलग होगा। बी सी साइड है तो साथ अल्फा होना चाहिए था, ए बी है तो गामा होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये देखो गामा एंगल। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज। याद रख लें ये क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल को पेरीमीटर बोलते हैं, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, दैट विल बी इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर के इक्वल होते हैं। और यहाँ से आप एस को निकाल सकते हो, एस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, राइट। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट योर मैथ नस्ट एनईटी मैथ एंड गेम इन विच वी डिस्कस 100 एमसीक्यूज, जो कि आप लोगों के सारे नस्ट के पास्ट पेपर से उठाए गए, नस्ट के पास्ट पेपर से लिए गए, 2020 से लेके 2024 के अंदर अंदर जितने पास्ट पेपर आए थे, इसमें मोस्टली इंक्लूड किए गए जो अभी आप लोगों के एनईटी 1 के अंदर आए हुए थे 2024 में, वो क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर अपना एनईटी 3 तैयार करना चाहते हैं तो अपना रिस्क नहीं लेना है। कई स्टूडेंट रिस्क ले लेते हैं, इधर से तैयारी कर लो, इधर से तैयारी कर लो, तो आप लोगों ने खुद से तैयारी कर लो, तो ये चीज़ें खुद से होने वाली नहीं है। इसके लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, और कोचिंग भी कौन सी, सिर्फ और सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम। पास एजुकेशन सिस्टम के ऑनलाइन प्रीमियम सेशन से ज़्यादा रेलिवेंट आपके लिए कोई चीज़ नहीं है तैयारी के लिए।
तो लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम ऑनलाइन सेशंस को अवेल कर लो। चाहे NET 3 देना है, NET 4 देना है, उसकी भी तैयारी आपको करवा देंगे। ई कैट देना है, उसकी भी तैयारी एक ही सेशन में करवा देंगे। फास्ट का टेस्ट देना है, अगर आप लोगों ने जीके का टेस्ट देना है, अगर आप लोगों ने प्यास का टेस्ट देना है, अगर आप लोगों ने नेट का टेस्ट देना है। अच्छा, आप लोग कैसे ट्रस्ट करें सर, आपका सेशन इतना रेलिवेंट है, बताएं, दिखाएं। आप लोग सक्सेस स्टोरीज में जाके देखो, सक्सेस स्टोरीज में जाके देखो, आपको पता चलेगा। नस्ट की दुनिया में 1,000 से ज्यादा बच्चे हमारे सिर्फ 2024 साल में गए। यूईटी में 1400 से ज्यादा बच्चे हमारे एक साल में गए, हमारे सेशन के। फास्ट में 600 के करीब हमारे स्टूडेंट गए। जीकी में टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में हमारे स्टूडेंट, स्कॉलरशिप पे पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट 200 के करीब। प्यास के अंदर, जीकी के अंदर 250 प्लस, कॉम सेट्स के अंदर 600 प्लस, ITU के अंदर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो सिंध वाली साइड पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैपिटल में है, आप लोगों के KPK में है, पंजाब में है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के पासियंस आपको नजर आएंगे। और ये सारे स्टूडेंट हमारे सेशन के थे, इन्होंने भी प्रीमियम ऑनलाइन सेशन को परचेज किया हुआ था। और बोर्ड के कई टॉपर्स भी हमारे पास आते हैं, पढ़ते हैं। पिछले साल भी बड़े थे, इस साल भी बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल ओवर द पाकिस्तान स्टूडेंट आ रहे होते हैं। तो वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो स्टूडेंट आते हैं बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज के होते हैं। टॉपर भी हैं, मिडॉकर भी हैं, और आगे उनके फिर रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं। NET जैसे टेस्ट के अंदर NET 1 हुआ, हमारे स्टूडेंट टॉपर निकला। NET 2 हुआ, हमारा स्टूडेंट टॉपर निकला। NET 3 हुआ, हमारा स्टूडेंट टॉपर निकला। पूरी नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन टॉप किया। यू नेवर नो कि आपकी मेरिट पोजीशन 1 बनेगी या नहीं बनेगी। पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारा स्टूडेंट है, A लेवल बैकग्राउंड से था। NET 1, 2, 3 में हमने टॉप किया। 4 में हमारे 166 के करीब स्टूडेंट के मार्क्स आए। 160 प्लस तो लाइन लगी हुई। ई कैट में हमारे पास 300 प्लस तो लाइन लगी हुई है। 290 प्लस लाइन लगी हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं। तो ये है हमारे सेशन की ब्यूटी। और मिल कितने में रहा है? जस्ट 6000 के अंदर। आप लोगों ने अब एक दो काम करने हैं, आपको इतनी मेहनत करवा रहे हैं ना, इतनी चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों ने काम करना है। एक तो अपने जो मार्क्स है ना आप लोगों के नस्ट के, वो आप लोगों ने इस नंबर पे सेंड करने हैं। अपने तमाम रिजल्ट्स को शेयर करना है कि आप लोगों के रिजल्ट्स कैसे रहे। लाजमी बताइएगा ये वीडियोस आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल हुई हैं। तो ये नंबर को अभी नोट कर लें, 0304066600। अगर आप लोगों ने, मेरे भाई मेरी बहन, अगर तो नस्ट की तैयारी करनी है ना, अपना NET 3 NET 4 फॉर योर 2025 एडमिशन, तो ये है आपके लिए प्रीमियम सेशन। जस्ट कितने में मिलेगा? 6000 में। इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। अभी आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर को नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, और फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, डिटेल्स लें। और हमारे NET 3 स्पेशली डिज़ाइन किया हमने एक सेशन, जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ये 12, 13, 14 फेब के करीब करीब, और उसकी लास्ट डेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। सीट्स हमारे पास फिल जब हो जाएंगी, तो हमारे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान आ रहे होते हैं स्टूडेंट, और सीट्स जल्दी फिल हो जाती हैं। तो इसलिए आप एज सुन एज पॉसिबल इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आप लोगों को हम अपनी एक सीट रिजर्व करवा देंगे, एक सीट आपको दे देंगे, और आप हमारे सेशन में आ जाओगे। आते ही विद इन 1 आवर आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे। उसके बाद आप लोगों को, ये तो आते ही आप लोगों को पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे, और उसके बाद आप लोगों को हमारी लाइव सेशन की एक्सेस मिलेगी। डेली लाइव क्लासेस हो रही होती है। कोई बच्चों से 1-2 दिन का ड्रामा नहीं किया जाता है कि हफ्ते में 1-2 दिन क्लास है, फिर 1-2 दिन डाउट है। ये ड्रामे होते हैं हमें कि आप लोगों को बुला लिया कि आप लोगों के जनाब तैयारी करवाएंगे। 1 से 2 दिन में आपका, महीने में तो सिलेबस खत्म होगा, 2-3 महीने में। ठीक है, बताओ, हफ्ते में 1 से 2 दिन क्लास है, क्या आप लोगों का 2 महीने में सिलेबस खत्म होगा? कभी भी नहीं। तो ऐसे सारे ड्रामों से बच के रहना होता है, अलर्ट रहना होता है। लोग कौन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पास पेपर ओरिजिनल कौन करवा रहे हैं। अब कॉपी पेस्ट वर्जन आप लोगों को नजर आएंगे, वो हमारे कंटेंट उठा उठा के अपने पेड सेशन में दे रहे होते हैं। तो ये रेलिवेंट सेशंस हैं। यहाँ से पास एजुकेशन सिस्टम हर चीज़ की जो बिगनिंग है वो उसको कर रहा होता है स्टार्ट में। जैसे हमारा ये सेशन 12 ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ डिटेल के बारे में हमने सीरीज शुरू की, कई लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। सबसे पहली वीडियो फास्ट के ऊपर लेके आया यूनिवर्सिटीज़ एडमिशंस डिटेल के बारे में 2025 के ऊपर। देखा देखी कई कॉपी पेस्ट वो करने लग जाते हैं। ठीक है, बताएं, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहिए। सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम लेके आता आइडियाज़। लोग आइडियाज़ को कॉपी करते हैं, चोरी करते हैं आइडियाज़, इधर ताक में होते हैं। ठीक है ना, एक साहब तो हैं वो तो बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं ना। जैसे पास एजुकेशन सिस्टम ने कोई एक चीज़ अपलोड करनी है, चाहे नस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कंटेंट उठाएंगे। चाहे हमने अगर टॉप 10 की सीरीज हमने स्टार्ट की ना, नस्ट के टॉप 10 MCQs, हमने जीके के टॉप 10 को शुरू किया, हम लोगों ने ई कैट के टॉप 10 को शुरू किया, हमने टॉप 10 की सीरीज स्टार्ट की अपने स्टूडेंट के लिए, टॉप 10 की।
इसको सर बिलाल, जो इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब हैं, उन्होंने स्टार्ट किया, लोग देखा देखी कॉपी करने लग गए। चीज़ ठीक है, अच्छी चीज़ कॉपी करने से ये करना चाहिए। थिंग इसके पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले आपको ये चीज़ें लेके आता है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि आगे मौके के मुताबिक जो वक्त की डिमांड है वो क्या है। अभी वक्त की डिमांड थी ये पास पेपर आप लोगों को करवाना, रेलिवेंट करवाना, रेलिवेंट कंटेंट लेके आते हैं। तो पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करें, आप लोगों की जिम्मेदारी है। आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपनी फैमिली में जो कोई यहाँ पढ़ रहा है उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप लोग लाजमी तौर पे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे प्रीमियम सेशन में आज आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी, हर महीने शुरू हो रहे होते हैं, बजाय इधर उधर भटकने की तैयारी फिर भी आप लोगों ने एंड पे हम इधर ही करनी होती है। अब देखो यूट्यूब पे ये वीडियो आई है ना, कई बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको सुनेंगे, और अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह आप सबको कामयाब करें। मेरे आप भाइयों, मेरी बहनें छोटी जो भी इसको देख रहे हैं, तुम लोग जो भी जहां से भी सुन रहे हो मुझे, जहां भी नस्ट इस्लामाबाद जाते हुए सुन रहे हो, अपने टेस्ट सेंटर के अंदर जाते हुए सुन रहे हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे इंशाल्लाह। तो इसको लाजमी आगे भी शेयर कीजिएगा, और हमारे प्रीमियम सेशन में आ जाओ, आप सबके लिए दुआ है, ठीक है। तैयारी तो एंड पे हमारे यूट्यूब चैनल से कर रहे होते हो ना, ठीक है। तो हमारे प्रीमियम सेशन में आ जाओ, वो एक्चुअल में बड़ा प्रीमियम है, और फी जस्ट 6000 है। इतनी कम फी में इतने ज़्यादा फीचर्स, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बंदे आपको पढ़ा रहे हैं, और पास पेपर को इस तरह डिस्कस करवा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम अपने प्रीमियम सेशन में साथ साथ करवा रहे होते हैं। पास पेपर को साथ साथ हर टॉपिक के 10-10, 15-15 एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, हर सब्जेक्ट को कवर किया जाता है, टेस्ट सेशन होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन तो आते ही दे देंगे ना आपको गिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद लाइव सेशन आप लोग लेना, मजा आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, मिलेंगे नई वीडियो में। ये सेशन आपके लिए बड़ा रिकमेंडेड है। NET 2 देने जा रहे हो, ट्राई कर रहे हो, छोड़ दो, अभी नंबर नोट कर लो। NET के बाद आके डिसाइड करना कि मुझे NET 3 देना या नहीं देना। अगर देना है ना तो हमारा प्रीमियम सेशन ज्वाइन कर लेना इंशाल्लाह ताला बहुत खुश हो जाओगे, तबीयत आप लोगों की खुश हो जाएगी, आपको इस लेवल की तैयारी करवा देंगे। ये नंबर आप लोग लास्ट पे नोट कर लो, नंबर है 0304066600। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, और आप लोगों ने हमारे प्रीमियम सेशन में आ जाना, आप लोगों की फुल तैयारी करवा देंगे। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।